सर सर मुबशर साहब का जो है वो बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। ये जो है मुबशर साहब हैं, ये ऑलवेज जो है वो मैंने देखा है अक्सर कि ये शॉर्ट हैंड के हवाले से जो है वो बहुत ज़्यादा अपनी खिदमत जो है वो लोगों को मुहैया करते हैं। उसी सिलसिले की कड़ी में आज ये सेशन रखा गया है ताकि जो शॉर्ट हैंड के रिलेटेड जो स्टूडेंट हैं उनको जो है वो इस्तिफादा हासिल हो सके। और यही मुबशर साहब का जो है वो एम है। और ये भी मैं बताता चलूँ आपको, जो रशीद शॉर्ट एकेडमी है वो भी पाकिस्तान में जो है वो एक शॉर्ट हैंड को प्रमोट करने में एक कलीदी किरदार अदा कर रही है। आपने अक्सर देखा होगा फेसबुक में कि सर की जो है शेयर होती है कि भाई फलाना स्टूडेंट जो है वो सिलेक्ट हो गया, फलाना स्टूडेंट जो है वो सिलेक्ट हो गया। तो इसमें बिलाशुबा एक टीचर की जो काबिश है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। नो डाउट कि स्टूडेंट जो है वो भी इसके ऊपर स्ट्रगल करते हैं, इसके ऊपर हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन बगैर एक अच्छे टीचर के गाइडेंस से जो है वो कामयाबी हासिल करना बड़ा मुश्किल है। तो इनके वाला साहब जो है वो रशीद अहमद साहब जो है वो भी अपने जो है वो वक़्त के बड़े अच्छे टीचर थे। और उन्होंने भी जो है वो शॉर्ट हैंड को प्रमोट करने में बड़ा अहम किरदार अदा किया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो है वो उनके वालिद गिरामी को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और उनका साया जो है वालिद गिरामी का इनके ऊपर हमेशा रखे। अब सर हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। एक्चुअली जो है वो मुझे कहा गया था कि शॉर्ट हैंड को इम्प्रूव कैसे करना है, इसके बारे में डिस्कस करना है। तो मेरा मेन फोकस तो यही होगा कि शॉर्ट हैंड की कैसे इम्प्रूव किया जाए। लेकिन उसके साथ साथ जो है वो मैं अपने जो इस लेक्चर को तीन चार हिस्सों में जो है वो डिवाइड करूंगा। पहला ये है कि जो शॉर्ट हैंड अभी सीखना चाह रहे हैं या इस फील्ड में आना चाह रहे हैं या अभी उनको 1 मंथ हो गया है स्टार्ट किए हुए, तो उनके लिए एक दो बातें होंगी। उसके बाद वो स्टूडेंट जो अभी बिगिनिंग है, फॉर एग्जांपल 1 मंथ 2 मंथ हो गए हैं, वो अभी से कैसे आप अपने आप को लेके चलें ताकि वो जब स्पीड पे जाएं तो उनकी स्पीड जो है वो पहले से बेटर हो। उनके बारे में कुछ बातें होंगी। उसके बाद ऑफ कोर्स मेन जो टॉपिक है हमारा शॉर्ट हैंड की स्पीड का, उसके ऊपर जो है वो सीर हासिल जो है वो डिस्कशन होगी। उसके बाद जो थोड़ा बहुत टैपिंग के बारे में होगा कि शॉर्ट जो हमारी टैपिंग है उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए। सम टाइम ये होता है, मैं उसको अनफॉर्चुनेटली कहूँगा कि कुछ जो है स्टूडेंट जो है वो शॉर्ट हैंड पास करने के बाद टैपिंग में जो है वो क्वालिफाई नहीं कर सकते। एक बदकिस्मती है उनके लिए। तो उनकी गाइड के लिए भी दो चार बातें होंगी। और एट लास्ट जो है वो फिर एक क्वेश्चन आंसर होगा। हर एक का सवाल का जवाब जो है वो मैं मुबशर साहब को सर को कहूँगा कि वो लाजमी दें ताकि जो हमने इधर टाइम आप लोगों के लिए वक्फ किया है आप उनसे भरपूर इस्तेफादा हासिल कर सकें। तो ये एक मैकेनिज्म है सारे का सारा। कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी वाइंड अप करूं, लेकिन इसी तरह वाइंड अप करूं कि आपको कुछ जो है वो गाइड भी अच्छे तरीके से कर सकूं। अगर थोड़ा टाइम ज़्यादा भी हो जाए तो डोंट वरी, सुबह छुट्टी है, वीकेंड है, तो इसलिए जो है वो आपने घबराना नहीं है। और आराम से बातें सुने, उसके बाद जो भी आपका क्वेश्चन है वो करें, फिर अल्लाह ताला जो है वो आपको कामयाबी जो है इंशाल्लाह ज़रूर जो है नवाजेंगे। और अपना माइक जो है वो काइंडली सब के सब जो है वो अपना माइक म्यूट रखेंगे जब क्वेश्चन आंसर आएगा। मुझे पता है आपको, जब मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, पॉइंट बता रहा हूँ कि आपके सवाल आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहे होंगे, आई नो डैट। बट आपने जो है वो राइट डाउन करते जाना है, उनको लिखते जाना है। उस वक्त जो है दौराने लेक्चर जो है पूछना थोड़ा सा मुनासिब नहीं लगता। रिदम में बंदा जो है वो बोल रहा होता है, पास कुछ अच्छे पॉइंट आ रहे होते हैं तो बाद में पॉइंट जहन में नहीं आते। इस वजह से आपने उनको राइट डाउन कर लेना है, लिख लेना है। और स्पीड के वाले से जो भी मैं पॉइंट्स बताऊंगा आपको ट्राई करें, उनको भी आप राइट डाउन कर लें, लिख लें, बाद में वो आपके इंशाल्लाह जरूर काम आएंगे। अब सर ये है कि जो स्टार्टिंग के लिए मैं आपको बता दूं, जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, जो अभी उन्होंने स्टार्ट की है शॉर्ट हैंड, तो सबसे पहले जो है वो एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन माइंड में आता है कि जी शॉर्ट शॉर्ट हैंड मुश्किल बहुत है या खुश्क बहुत है, पता नहीं क्या क्या बातें जो है वो दूसरों से होती हैं। बल्कि दूसरे दोस्त जो है वो जाने से पहले कह देते हैं कि यार मैंने तो इतना वक्त लगा दिया, कुछ नहीं हुआ, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। तो भाई जी, आप जो है वो अभी शॉर्ट हैंड सीखने लगे हैं या आपको अभी स्टार्टिंग है, तो आप दूसरों की बातों में मत आए। आप अपने माइंड को फ्रेश रखें,
और अपनी कमिटमेंट जो है वो ये करें कि भाई मैं ये शॉर्ट हैंड करने जा रहा हूँ, ये एक न्यू सब्जेक्ट है, मैंने इसको करना है और बस करना है और बस करना है। अगर आप दूसरों की बातों में आएंगे तो आप जो है वो बाजिल हो जाएंगे। फिर जब आप पहला लेसन उसका वावल का लेंगे तो आप पहले घबराए होंगे, यार मैंने तो पहले बड़ा सुना से बहुत मुश्किल है, तो फिर आपको और मुश्किल लगेगी। फिर विद इन 1 मंथ, 1.5 मंथ, विद इन 2 मंथ आप स्किप कर जाएंगे। तो स्किप करने के बाद फिर क्या होगा, आप फिर फारग फिरेंगे 2 साल साल। भाई पाकिस्तान में एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है शॉर्ट हैंड का सिस्टम नौकरी दिलवाने के लिए। वरना आप लोगों को पता ही है कि क्या हाल होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एम ए इस्लामियात किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट डिवीजन है मेरी। तो जब मैं एम ए इस्लामियात के लिए अप्लाई किया तो कैन यू इमेजिन, जब मेरा लेक्चरार का जो है वो लेक्चर का जो है लेक्चरार इस्लामियात का टेस्ट हुआ, तो उसमें अराउंड अबाउट 25 अबव 25,000 जो है वो लड़के थे, जो सब ने एम ए इस्लामियात या मे बी एम फिल भी किया होगा। तो दूसरी तरफ जब वो पास हुए तो नो डाउट के 1:5 की रेशो से जो है वो पीपीएससी रिकमेंड करता है। मतलब ये है कि 100 सीटें हैं कि 500 पीपीएससी रिकमेंड करेगा। 500 में से आफ्टर जो है वो हेल्दी कंपटीशन जो है वो बड़ी मुश्किल से जो है वो 100 जो है वो कैंडिडेट बाहर आएंगे जो सक्सीड होंगे, रिकमेंड होंगे। तो उसका मुकाबला अगर मैंने शॉर्ट हैंड से किया तो कैन यू इमेजिन एक ही सीट होती थी, तो होती थी शॉर्ट हैंड की, तो मैं अकेले ही सिलेक्ट हो जाता। तो दोनों से ये मैं कंपैरिजन इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ये एक जो है एक बड़ी जबरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटी है शॉर्ट हैंड का सिस्टम। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं इसको पढ़ाता हूँ तो भाई ये आप करें। मैं एक ओवरऑल सिनेरियो आपको बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं, सर के भी होंगे, बाकी टीचर्स के भी होंगे, जो बेचारे इतने मतलब बुरे हालात थे उनके, और घर के हालात इतने बुरे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने शॉर्ट हैंड की और एक अच्छी जो है वो उनको अपॉर्चुनिटी, बल्कि अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। जो शॉर्ट हैंड कर लेता है उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं जो उनको अवेयर करते हैं। तो आपको बताने का मकसद ये है कि आप ये सब्जेक्ट को आपने चूज किया है, तो इस सब्जेक्ट को अच्छी स्ट्रगल के साथ, हार्डवर्क के साथ मेहनत करें तो अल्लाह ताला जो है वो जरूर कामयाब करते हैं। माइंड में पहले से नहीं बिठाना, कतई नहीं बिठाना कि बार ये मुश्किल बहुत है, कि जेहन में बिठा दें। उस्ताद मोहतरम थे मियाँ मोहम्मद बख्श मुल्तानी साहब, अल्लाह ताला उनकी कब्र मंजिल आसान करे, दुनिया में नहीं रहे। तो वो उनके पास मैं अक्सर अपने स्टूडेंट को बताता हूँ, उनके पास एक स्टूडेंट पढ़ने आ गया, शॉर्ट हैंड करने आ गया, तो उनके पास टाइम नहीं होता था स्टूडेंट से मिलने का। बस ये पूछते थे, हाँ बेटा कहाँ से आए हो, किसने भेजा है। हम कहते थे सर फलाने स्टूडेंट ने आपके आपके पास भेजा है, तो बड़े खुश होते थे, अच्छा यार। तो उसके बाद वो कहते थे ये मेरी टाइमिंग है और ये मेरी फीस है, बस 4 बातें वो करते थे। तो स्टूडेंट उनके पास आया तो कहने लगा कि सर, उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा ये आपकी फीस है, ये आपकी टाइमिंग है, आप कल से आ जाएं। तो कहते सर एक बात पूछनी है मैंने आपसे। तो सर कहने लगे कि बेटा क्या पूछना है आपने। तो वो कहने लगा सर सुना है कि शॉर्ट हैंड जो है वो बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है। तो कहते हैं मुझे बहुत गुस्सा आया, गुस्से वाले बहुत थे। तो मुझे कहने लगे कि सर कहने लगे कि हमें कहने लगे, मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने उसका हैंड पकड़ा और स्टेज से सीढ़ियों से उसको नीचे ले जाकर उसको मैंने कहा कि आज के बाद आपने शॉर्ट हैंड मेरे पास करने नहीं आना। तो मैं सर से पूछा, मैं कहा सर ये तो बेचारे को आपने उसको डिसहार्ड कर दिया है स्टूडेंट को, ये तो बेचारा वापस कभी नहीं शॉर्ट हैंड सीख पाएगा। तो उन्होंने एक बड़ा जो है वो जबरदस्त किस्म के मुझे सेंटेंस बोला हम सबको क्लास में। वो कहने लगे कि अगर एक बच्चा घर से मुश्किल लेके आ गया है चीज, तो ये जो कभी भी जो है वो शॉर्ट हैंड को सीख नहीं सकता। तो ये जस्ट इसलिए मेरा टाइम जाया करना था, क्योंकि इसके माइंड में एक चीज बैठ चुकी थी, वो है शॉर्ट हैंड मुश्किल बड़ी है। तो भाई कोई चीज दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई चीज दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं है। शॉर्ट हैंड वो छोटी सी चीज है, बेशुमार चीजें हैं तो दुनिया में मुश्किल नहीं है। आप दुनिया की स्टोरी पढ़े जरा बड़े बड़े लोगों की, तो आपको पता चलेगा, हैरान होगा आप मुझे सुनकर कि उनका वो क्या थे और मेहनत करने के बाद वो क्या से क्या हो गए। ये शॉर्ट हैंड भाई एक छोटी सी चीज है, 4-5 माह में, ये 3-4 माह में किताब जो है वो किताब खत्म हो जाती है, उसके बाद स्पीड डेवलप करनी होती है। थोड़ी सी स्ट्रगल है, थोड़ी सी हार्डवर्क है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शॉर्ट हैंड जो है वो मुश्किल है, मुश्किल जेब में बढ़ा लेंगे तो आप अपना खाना खराब जो है वो खुद करेंगे। मैं जब इसको स्टार्ट करना था तो आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने इसको स्टार्ट किया। तो जब मैंने इसको स्टार्ट किया तो मुझे मेरे दोस्त ने कहा कि यार शॉर्ट हैंड कर लो तो आपको जो है वो जॉब मिल जाएगी।
तो मुझे नहीं पता था कि शॉर्ट हैंड क्या है। मैंने समझा कि ये टाइप शेप हो, मुझे कहने लगे शॉर्ट हैंड टाइप कर लो। तो मैंने समझा कोई शॉर्ट हैंड टाइप होगी। मैंने कहा कहाँ से करें? उन्होंने कहा जी वो आप मुल्तानी साहब के पास चले जाएं। मैं मुल्तानी साहब के पास चला गया। तो मैंने जब वो बुक देखी, उन्होंने मुझे बुक दी, बाजार से बुक परचेज कर लेना, मैं बुक देखी। तो मैं हैरान हो गया, मैं कहा यार ये तो सारी इंग्लिश है, मुझे कैसे आएगी ये? उसकी वजह ये थी कि मेरी इंटरमीडिएट में इंग्लिश में मैं फेल था, मैंने ग्रेजुएशन में मैं इंग्लिश में फेल था। बताने का मकसद ये नहीं है कि मैं, बताने का मकसद ये है, बल्कि मैं शॉर्ट हैंड में उसके में स्टडी में बहुत ही नकम्मा स्टूडेंट था। तो मैं जब वो किताबें देखी तो मैंने कहा ये तो मुझे नहीं आएगी, मैंने तो समझा ये टाइपिंग है। टाइपिंग अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उस वक्त बहुत ज्यादा थी मेरी। तो जब मैंने वो स्टार्ट लेके एक दो दिन मैंने घर रखी किताब, तो मुझे फिर वो मेरे दोस्त से मुलाकात हुई। तो मुझे कहने लगे कि कामर साहब अगर नौकरी लगनी है तो फिर करना ही पैना था हमें। तो वालदेन की भी ये डिजायर थी, माई फादर इज अ टेलर, माई मदर इज अ हाउस वाइफ। तो कोई इतना मतलब नहीं था पीछे जो करते। तो फिर मैंने एक बात ठान ली कि यार ये मैंने करनी है और हर हाल में करना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। फिर ऐसा वक्त आया कि पता नहीं कितनी कितनी नौकरी छोड़ी, लाहौर हाई कोर्ट भी छोड़ दिया, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर भी छोड़ दी। सारा कुछ जो है वो मैंने हासिल किया इस शॉर्ट हैंड की वजह से, इज्जत भी कमाई इस शॉर्ट हैंड की वजह से। अब यही है हमारा कि हम शॉर्ट हैंड को प्रमोट करें। आप जैसे स्टूडेंट को जो है वो हौसला दें। आप आगे आएँ, अपनी फैमिली को जॉब लगने के बाद अपनी फैमिली को जो है वो सपोर्ट करें। तो जो नए स्टूडेंट हैं वो इसमें जो है वो अच्छी तरह स्ट्रगल करें, मेहनत करें, कुछ नहीं होता, हर चीज़ जो है वो मेहनत से हासिल की जा सकती है। उसके बाद ये है कि जो नए स्टूडेंट हैं वो अभी इसको 1 मंथ या 2 मंथ हुआ है, अभी वो थ्योरी कर रहे हैं। तो थ्योरी का जो है वो रूल का कह लें, थ्योरी का कह लें, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है टुवर्ड्स स्पीड। अगर आपने थ्योरी अच्छे तरीके से ना की, पिटमैन के रूल्स को अच्छी तरीके से फॉलो ना किया, पिटमैन के रूल्स को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट ना किया, यू कैन नॉट गेट दी स्पीड। आपकी स्पीड बढ़ सकती ही नहीं है। तो इसलिए अभी तो आपकी स्टार्टिंग है ना आपकी। तो आप स्टार्टिंग में जो है वो, आपसे मेरी हम्बली रिक्वेस्ट है, जितना हो सके जो है वो रूल के ऊपर अबूर हासिल करें, इसको इम्प्लीमेंट करें। ये नहीं है कि किताब के ऊपर बुक में जो एग्जांपल्स हैं वो तो आपने करनी है, पीछे उसके आंसर लिखे हुए हैं, आप पीछे से आंसर दे के लेके आ जाती है, ये लो सर हमने जो है वो कर रहे हैं, मतलब एक्सरसाइज हमने कर ली है। ठीक है, आप पीछे से भी फॉलो करें, खुद लिखें, पीछे से फॉलो करें, फिर एग्जामिन करें वाई मेरी क्यों क्या मिस्टेक थी। वो आप टीचर से डिस्कस करें, अपना ग्रुप बनाए स्टूडेंट का, उनसे डिस्कस करें, यार ये हमने लेक्चर सर से सीखा था, ये पीछे है, हमें जो है वो इसके ऊपर पता नहीं चल रहा कि कौन सा रूल फॉलो हो रहा है। तो आप आपस में डिस्कस करें, टीचर से डिस्कस करें, फिर इसकी एग्जाम्पल्स कोई और अदर देन बुक से बनाएं अपनी तरफ से। इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आप खुद वर्ड बनाने सीखेंगे। जब आपके रूल A1 होंगे फिर आप अच्छी तरीके से चलेंगे। फिर आप आफ्टर जो है कंप्लीशन ऑफ बुक, जब आप स्पीड पे जाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि आपने जो 4 और 3 5 मंथ लगाए हैं वो कितने इंपॉर्टेंट थे। आप ऐसे हम क्या करते हैं, स्टूडेंट मुंह उठा के 2 3 4 माह गुजार लेते हैं, जब स्पीड पे जाते हैं तो फिर समझते हैं कि यार अब स्पीड नहीं बढ़ रही, अब क्या करें। आफ्टर 4 मंथ भी कह रहे होते हैं कि सर शॉर्ट हैंड नहीं आती। उसकी वजह यही होती है कि हमने पहले 4 मंथ जो है वो बर्बाद कर दिए होते हैं, हमने टाइम वेस्ट कर दिया होता है। तो अभी जो इनको 2 और 3 मंथ हुए हैं, उनसे मेरी हम्बली रिक्वेस्ट है कि रूल को बड़ी अच्छे तरीके से फॉलो करें। जब तक आप रूल अच्छे तरीके से फॉलो नहीं करेंगे उस वक्त तक जो है इट इज इम्पॉसिबल कि जो है वो आप कल को जो है वो स्पीड अच्छे तरीके से चला सकें और स्पीड को अच्छे तरीके से कैरी कर सकें। उसके बाद सर हम स्पीड पे आते हैं जो मेरा टॉपिक था। अब स्पीच में एक और बात आपको बता दूं, चलिए स्पीच पे के अंदर ही वो बात आ जाएगी हमारे। अब स्पीच जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अक्सर ये स्टूडेंट सुना गया है कि मुझे साल हो गया है, 8 माह हो गए हैं, मुझे 15 मंथ हो गए हैं, व्हाट्स एवर डिफरेंट जो है वो पीरियड हर कोई बताता है। तो उनके लिए अर्ज ये है कि जो मैं आपको पॉइंट बताने लगा हूँ या आपसे पॉइंट डिस्कस करने लगा हूँ, उनको अपने माइंड में रखें अगर आप शॉर्ट हैंड की स्पीड को इंक्रीज करना चाहते हैं। ये मेरा जो भी छोटा मोटा मतलब एक्सपीरियंस कह लें आप, जैसे भी मैंने ये अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ, अगर आप इन पॉइंट को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह जो है वो आपकी स्पीड शॉर्ट हैंड की जो है वो बेटर इंशाल्लाह विद इन डेज लाजमी हो जाएगी। तो सर सबसे पहले जो है वो आप 4 चीज़ों को है जो है वो शॉर्ट हैंड की स्पीड बढ़ाने के लिए लाजमी तैयार करें। सबसे पहले बात जो मैंने अभी आपसे की,
वो ये है कि शॉर्ट हैंड के रूल, पिटमैन कहता है इफ यू डू नॉट नो द रूल्स ऑफ द सिस्टम, ये पिटमैन के अल्फाज हैं, इफ यू डू नॉट नो द रूल्स ऑफ द सिस्टम यू कैन नॉट गेट द हाई स्पीड। ये पिटमैन कहता है अगर आपको रूल नहीं ना आते तो ये बात जहन से निकाल दें कि आप स्पीड पकड़ लेंगे, कितना रट्टा लगाएंगे। आजकल पहले जो है वो अनसीन पैराग्राफ लगाए जाते हैं, न्यूज़पेपर से लगाए जाते हैं, पीपीएससी अनसीन पैरे लिखाता है, एफपीएससी अनसीन पैरे लिखाता है, बाकी जितने भी आपके बलूचिस्तान के जो अपना बोर्ड है, सर्विस कमीशन है, केपी के का जो है सबके सब अनसीन लगाते हैं। तो यार कैसे मुमकिन है कि आप अनसीन पैराग्राफ विदाउट रूल को फॉलो करने के बगैर लिख सकें। 10 15 20 ऐसी आउटलाइनें होंगी जो आप वर्ड पहले नहीं पढ़े होंगे, उन्हीं वर्ड ने आपका स्पीड का रिदम तोड़ना है, उन्हीं वर्ड ने आपकी स्पीड का खाना खराब करना है। तो मेरी आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको रूल नहीं आते, ये बात जो अक्सर मैंने सुना कि रूल को क्या करने का फायदा। भाई जिसने पिटमैन ने शॉर्ट हैंड लिखी है वो खुद कह रहा है कि भाई अगर आपको रूल पे अबूर नहीं है तो आप अच्छी स्पीड नहीं पकड़ सकते। तो जिसने लिखी है, जिसका सब्जेक्ट है, वो हमें कह रहा है, तो हम कैसे कह देंगे भाई रूल के बगैर भी हम जो है वो अच्छी स्पीड पकड़ सकते हैं? भाई नहीं पकड़ सकते। तो अगर आपको रूल नहीं आते, मेरी रिक्वेस्ट है कि 2 4 दिन 1 वीक लगाकर आप दोबारा रूल को रिवाइज कर लें। रूल को रिवाइज इस तरह करें कि आपने वो एग्जाम्पल के साथ इस रूल को जो है, इन रूल को इम्प्लीमेंट करें। उसके बाद अगली जो चीज है, रूल करने के बाद आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि कॉमन वर्ड बड़े कलीदी किरदार अदा करते हैं, वाइटल रोल अदा करती है स्पीड में। पहले कॉमन वर्ड से टेस्ट आ जाता था, हमें भी पता है, सर मुर्शिद साहब को भी पता है, हमें पता होता कि भाई यही 40 एक्सरसाइज है, इनमें से पेपर आना है। उसके बाद वो मेरी किताब में से देना शुरू कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि मेरी किताब से पेपर देंगे, मर्जी है लिखाने वाले की, जहां मर्जी लिखवा दे। तो अब जो है मोस्टली न्यूज़पेपर आ रहे हैं, सीटीएस का जो टेस्ट है, व्हाट्सएवर जितने भी टेस्ट हैं, स्पेशली एफपीएससी का जो टेस्ट है, बहुत सारे के सारे न्यूज़पेपर से लिखवाया जाता है। तो न्यूज़पेपर से लिखवाने के लिए आप बहुत जरूरी है कि आप कॉमन वर्ड की प्रैक्टिस पहले करें, या डेली कॉमन वर्ड लिखें, या कम से कम 1 वीक में 2 दफा कॉमन वर्ड की 100+ प्रैक्टिस लाजमी करें। कॉमन वर्ड क्या है? छोटे छोटे ग्रामर, जस्ट लाइक ग्रामर कॉमन वर्ड है। तो ये लिखते होगे तो मसले को नहीं, आप आराम से लिख सकते हैं, इसमें तो डिफिकल्टी होती नहीं है। मसला ये है कि आपने इन कॉमन वर्ड को 100+ स्पीड में रिकॉर्ड करके फिर आपने करना है। इसका फायदा ये होगा कि आपकी कम से कम जो आपकी कलम है वो 100+ चले, फिर आपके पास एनफ टाइम हो, आप डिफिकल्ट वर्ड को टाइम दे सकें ड्यूरिंग डिक्टेशन। कॉमन वर्ड आप तेजी से लिखते जाएं। तो मेरी पिटमैन कहता है कि किसी भी डिक्टेशन का 60 to 70% कॉमन वर्ड है। ये पिटमैन के अल्फाज हैं, ये कॉमन वर्ड बुक में लिखे भी हुए हैं पिटमैन ने। 60 to 70 वर्ड किसी भी डिक्टेशन का जो है वो कॉमन वर्ड है। तो कॉमन वर्ड भाई जी, अगर आप 60 to 70 वर्ड कॉमन वर्ड 100+ कर लें, इसका बेनिफिट ये मिलेगा, तो डिफिकल्ट वर्ड आएगा तो फिर आप उसको इजीली जो है वो लिख पाएंगे, क्योंकि आपके पास एनफ टाइम होगा। उसके बाद तीसरी चीज है, अब आ जाते हैं कॉन्ट्रैक्शन की तरफ। नो डाउट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? हज़फ करना। इसका मतलब क्या है कि आपने किसी भी आउटलाइन के 2 या 3 स्ट्रोक डालने हैं, और ये रियलिटी है कि आपके पास एनफ टाइम नहीं है। मैक्सिमम आपके पास इतने टाइम है कि आप 3 स्ट्रोक जो है वो लिख सकें, इससे ज्यादा आपके पास टाइम कतन नहीं है। तो आप ये है कि जब कम से कम जो पिटमैन के ग्रामर लोग हैं, जो पिटमैन की बुक में है, वो कम से कम जो उनका ओल्ड कोर्स है वहां से वो ग्रामर वो कॉन्ट्रैक्शन लाजमी करें। फिर एक जनरल असूल है कॉन्ट्रैक्शन बनाने का, आप खुद भी बना लें, ऐसी कोई बात नहीं है। जनरल असूल जो है वो कॉन्ट्रैक्शन बनाने का ये है, किसी भी वर्ड की आप पहली 2 आउटलाइन लिखें और लास्ट आउटलाइन लिख लें बस। फॉर एग्जाम्पल वर्ड है इलेक्ट्रिसिटी, एल के बेटी मैंने क्या किया हुआ है, एल के एस का दायरा डालकर टी डाला हुआ है, जो कॉन्ट्रैक्शन दिया हुआ है। तो मतलब ये है कि पहले 2 स्ट्रोक है और लास्ट वाला स्ट्रोक है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल परफॉर्मेंस है तो पी आर एफ है, पहले 3 स्ट्रोक्स हैं। तो आप पहले 3, बल्कि यही कहूंगा कि पहले 2 स्ट्रोक और लास्ट वाला स्ट्रोक, ये 3 स्ट्रोक मिला के कोई भी वर्ड आप कॉन्ट्रैक्शन बना सकते हैं। पिटमैन को तो फॉलो करने ही करने हैं, इसके अलावा आप जितनी मर्जी कॉन्ट्रैक्शन बनाएं, बल्कि कॉन्ट्रैक्शन की आप एक कॉपी बना लें, एक रजिस्टर बना लें, जितनी भी ऑनलाइन नहीं आती है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है 3 से ज्यादा स्ट्रोक लिखने का।
अगर ज्यादा स्ट्रोक लिखेंगे तो आप 100 की स्पीड को कैसे पिक कर पाएंगे? आप पिक कर ही नहीं पाते। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप कॉन्ट्रैक्शन खुद बना लें, पिटमैन की बुक से तैयार कर लें कम से कम। मेरी बुक में बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन है, वो ही तैयार कर लें तो दीज आर एनफ। उसके बाद अगली सारी चीज है वो 100 प्लस आपने डिक्टेशन जब पकड़नी है या 100 पकड़नी है, उसके लिए फ्रेजेस है। फ्रीज जो है आपको पता है 2 4 5 आउटलाइन बना के एक आउटलाइन बनाई जाती है। तो उसके लिए जो है वो भी आउटलाइन आप खुद बना सकते हैं। वो स्टैंडर्ड आउटलाइन है, पिटमैन की है। वो स्टैंडर्ड आउटलाइन हमारे उस्ताद मोहतरम की है जो मैंने बुक में लिखी हुई है। इसके अलावा आप खुद भी बना सकते हैं। आप बैठे हैं, आपने पहला तैयार करना है, तो आप उसकी फ्रेज अपनी तरफ से बनाएं, उसको करें। फिर जो फ्रेज आपने बनानी है ना, फिर आपने उसी को इम्प्लीमेंट करना है फॉरएवर, फिर उसको चेंज नहीं करना। फ्रेज बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो आपने फ्रेज में पहले जो आउटलाइन है, पहला जो स्ट्रोक है, उसकी पोजीशन का लाजमी ख्याल रखना। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल वर्ड है थैंक यू वेरी मच, ठीक है ना? अब थैंक जो वर्ड है वो अबव लैंड है, आपने इसकी पोजीशन चेंज नहीं करनी जब भी फ्रेज बनाना है, क्योंकि फ्रेज जो है वो पहले स्ट्रोक से ही सेट होता है। अगर पहले स्ट्रोक को मैं अच्छी तरह नहीं लिख पाऊंगा ना, तो मैं फ्रेज जो है वो बना नहीं सकता। तो फ्रेज जो है वो पिटमैन के यूज कर लें, खुद बना लें, बल्कि एक फ्रेज का रजिस्टर बनाएं। हम तो जब शॉर्ट हैंड करते थे ना, जब मैंने हाई कोर्ट के लिए करना था अपना एफर्ट, तो हाई कोर्ट में कि कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, तो मैंने एक स्पेशल रजिस्टर बनाया हुआ था फ्रेज का। वो डेली रात को मैं फ्रेज लिखता था कि भाई आज मैंने इतने फ्रेज नहीं बनाए हैं, आज मैंने इतने फ्रेज नहीं बनाए हैं, आज मैंने इतने कंट्रैक्शन नहीं बनाए हैं, आज मैंने इतने डिफिकल्ट वर्ड नहीं सीखे हैं। मैंने रजिस्टर के सेक्शन बनाए हुए थे कि भाई ये मेरा रजिस्टर कंट्रैक्शन का है, ये मेरा रजिस्टर जो है वो फ्रेज का है, और ये मेरा जो रजिस्टर है वो अपना क्या उसको कहते हैं डिफिकल्ट वर्ड का है। फिर मैं आफ्टर 1 वीक उन सारे वर्ड को रिकॉर्ड करता था। रिकॉर्ड करने के बाद फिर मैं उनकी प्रैक्टिस करता था। तो माय डियर ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपने शॉर्ट हैंड में अपना इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, तो ये 4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। आप रूल को फॉलो करें, रूल को फॉलो करने के बाद आप कॉमन वर्ड को अच्छी तरह प्रैक्टिस करें 100 प्लस। उसके बाद आप जो है प्रोटेक्शन को जो है वो अच्छी तरह करें, उसके बाद फ्रीज करें। ये 4 चीजें थी जो इंपॉर्टेंट थी, ये आपने स्पीड से पहले तैयार करनी है। उसके बाद स्पीड के वाले से कुछ पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट है इंग्लिश ग्रामर। हमारा ये अलमिया है, हमारे जो स्टेनोग्राफर हैं वो इंग्लिश की बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं। मैं पेपर चेक करता हूँ तो मुझे बड़ा दुख हो रहा होता है कि जब टू के बाद स्टूडेंट जो है वो थर्ड फॉर्म यूज करता है। अभी भी करते हैं स्टूडेंट, मेरे पास पढ़ते हैं, तो भाई उनको पता ही नहीं है कि भाई किसके बाद थर्ड फॉर्म आनी है, किसके बाद फर्स्ट फॉर्म आनी है। यहाँ पे पेयर ऑफ वर्ड्स क्या लिखा है सेंटेंस के मुताबिक, यहाँ पे गोल कौन सा आना है, यहाँ पे एक्सेप्ट कौन सा आना है, ये स्टूडेंट को पता होना चाहिए। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इंग्लिश ग्रामर, क्योंकि आप शॉर्ट हैंड लिख के फिर आप जब ट्रांसक्राइब में गलती करते हैं ना, तो ये आपकी अपनी मिस्टेक है। ये आपने कैसे जो है इसको इम्प्रूव करना है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पेयर ऑफ वर्ड्स तैयार करें। कितने पेयर ऑफ वर्ड्स हैं? 100 150 200 होंगे। कितने वर्ड्स हैं? 2 सफ़े होंगे। मेरी शायद किताब में भी लिखे हों। थोड़े से पेयर वर्ड्स हैं, उर्दू मीनिंग के साथ याद करें। आपको पता होना चाहिए इसका मतलब क्या है। यहाँ पे सेंटेंस के हिसाब से यहाँ पे गोल कौन सा आएगा, यहाँ पे एक्सेप्ट कौन सा आएगा, यहाँ पे मैंने वेस्ट कौन सा लगाना है। ये गलती आपकी अपनी गलती है। तो आप इसमें टू कौन सा लगाना है, यहाँ मैंने ऑफ कौन सा लगाना है। कॉमन वर्ड की गलती कर बैठते हैं, कभी TWO2 लगा दिया, कभी TWO2 लगा दिया, कभी खाली TO2 लगा दिया, कभी OFF ऑफ लगा दिया, कभी OF ऑफ लगा दिया। तो भाई ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपकी ये आपकी गलतियों को बढ़ा देती हैं। PPSC ने तो 95 से नीचे नहीं जाना पे एक्यूरेसी से। फिर क्या करेंगे? FPSC का जो मेयार है उससे नीचे तो नहीं जाना, चाहे सारे फेल हो जाए। उनको इससे आपसे क्या लगे, उन्होंने तो नेक्स्ट फिर फीस लेके फिर दोबारा एडवर्टाइजमेंट कर देनी है। तो मैडी ये छोटी छोटी जो ग्रामर है, जो ग्रामेटिकली मिस्टेक है ना, ये ना करें। उसके लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, पेयर ऑफ वर्ड्स तैयार करें। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि आप पेयर ऑफ वर्ड्स के साथ साथ टेंसेस थोड़ा सा देख लें। कम से कम ये लाभ भी पढ़ लें कि इसके बाद पहली फॉर्म आती है, टू के बाद पहली फॉर्म आती है, लेट के बाद पहली फॉर्म आती है, वुड के बाद पहली फॉर्म आती है, शुड के बाद पहली फॉर्म आती है। तो आप फॉर्म की, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि फॉर्म की गलती ना करें। उसकी वजह पता है क्या है? उसकी वजह ये है कि जो
हमारे कंस्ट्रक्शन की आउटलाइन है ना, फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्टेड, इसकी आउटलाइन एक ही है। इस तरह जितने भी हमारे कॉन्ट्रैक्शन है ना यूजुअली, उसकी आउटलाइन जो है वो पास की भी वही है और प्रेजेंट की भी वही है। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आपको कम से कम इतना पता होना चाहिए यहाँ पे फॉर्म कौन सी आनी है, और कम से कम इतना पता होना चाहिए यहाँ पे पेयर ऑफ वर्ड्स कौन सा आना है, ताकि आप जब इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने लगे तो आप ये छोटी छोटी जो है वो मिस्टेक ना करें। उसके बाद अगली जो चीज़ है वो ये है, एक छोटी सी बात ये है कि हम पेपर गुड क्वालिटी का यूज नहीं करते, मुंह उठा के जहां से मर्जी रजिस्टर ले आते हैं। मैं अक्सर स्टूडेंट को देखा है, जहां से मर्जी रजिस्टर ले आते हैं, उन नहीं देखते कि उस पेपर की क्वालिटी क्या है, नहीं देखते कि उस पेंसिल की क्वालिटी क्या है, नहीं देखते कि लाइनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है। आए ये स्टैंडर्ड डिस्टेंस है जो एक शॉर्ट हैंड के लिए स्टूडेंट के लिए होना जरूरी है या नहीं है। भाई आपका जो शॉर्ट हैंड मटेरियल है वो एक अच्छा होना चाहिए। हाँ ठीक है, आप अगर कुछ कहते हैं कि पेंसिल यूज करनी है, और बहुत बात कहते हैं कि वो जो है वो पेंसिल हमने पेन भी यूज करना है, बहुत बात ये सवाल पूछते हैं भाई पेन यूज करें या पेंसिल यूज करें। तो माय डियर डजेंट मैटर, आपने जो पहले दिन यूज किया है वही लास्ट दिन यूज करें। अगर आप पेंसिल यूज कर रहे हैं तो एक ही पेंसिल यूज करें। मैंने स्टूडेंट को देखा है कि आज वो येलो पेंसिल ले रहा आ रहा है शाह सन वालों की, 1 वीक बाद वो कभी रेड पेंसिल लेके आ रहा है, कभी ब्लू पेंसिल लेके आ रहा है। यार व्हाट इज दिस? एक ही पेंसिल यूज करनी है, एक ही कंपनी की जो आपको अच्छी लगे, ठीक है ना। जो आप वैसे तो स्टैंडर्ड पेंसिल शॉसन वालों की है येलो कलर की, डजंट मैटर, आपको इससे अच्छी कुछ स्मूथ पेंसिल मिलती है, नो डाउट, यू हैव टू यूज इट। लेकिन फिर उसे यूज करना है, फिर पेंसिल को तब तक चेंज नहीं करना जब तक आप शॉर्ट एंड कंप्लीट ना करें। एक रजिस्टर यूज करना है, वही रजिस्टर आपने आखिर तक रखना है, उसी क्वालिटी की बात करना, क्वालिटी वाला रजिस्टर रखना है, फिर लाइनों वाला फासला एक ही रखना है। अगर को आपको अच्छी लाइनों वाला फासला मिल जाता है तो एक ही रखें, एक स्टैंडर्ड फासला है लाइनों का। इसलिए मैंने तो खैर आप काफी बनाई थी, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ जनरल। तो शॉर्ट हैंड का मटेरियल जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद मैंने देखा ये है, जब आप शॉर्ट डिक्टेशन ले रहे होते हैं ना, तो आप जब अपने टीचर से डिक्टेशन ले रहे होते हैं क्लास में, तो बड़े कैजुअल अंदाज में डिक्टेशन ले रहे होते हैं। तो भाई कैजुअल अंदाज क्लास में कभी नहीं बनाया जाता। कैजुअल अंदाज तो आप घर में बनाए, क्लासरूम का एक डेकोरम होता है, इस डेकोरम को मीट करें। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि स्टूडेंट चिंगम लेके क्लास में, क्लास हो रही है तो चिंगम खा रहे होते हैं। व्हाट इज दिस? क्लास का डेकोरम एक मैनर है, ये मैनर और डेकोरम से बंदा सीखता है। तो जब आप क्लास में बैठे ना, तो आप सीरियस हो कि जब आपको फाइनल, मैंने ये देखा है कि सर ने की फाइनल डिक्टेशन करानी है, नॉन सीरियस बिहेवियर एटीट्यूड। भाई जब भी आप 10 मिनट 15 20 आधा घंटा आप बैठे क्लास में, तो माय डियर आप ऐसे ही बैठे जैसे पेपर कर रहे हैं। तुम्हारी ये एक बातें थी। जब आप फिर आप जो है, जब आप टर्न ओवर पेज करते हैं ना, पेज को आपने जब देखे पेज खत्म हो रहा है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो जब पेपर खत्म हो रहा है ना, आपको आपने ये नहीं देखना मेरी एक लाइन रह गई है मेरी 2 लाइनें रह गई हैं। आपने ये देखना है कि जो अगर आपका एग्जामिनर है, जो आपका टीचर है, वो फुल स्टॉप कब बोलता है। अगर उसने फुल स्टॉप एक लाइन रह गई है, उसने फुल स्टॉप बोल दिया तो डजेंट मैटर, वो फुल स्टॉप के बाद उसने थोड़ा सा स्टे करना है। तो आप पूरी तौर पे जो है वो पेज को टर्न कर लें, उसके ऊपर कतन टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि आपके पास तो सेकंड्स का खेल है। पीछे जो है आपके पॉइंट्स चल रहे होते हैं, 1 सेकंड में आपने 1 पॉइंट मतलब राउंड बोर्ड आपने 1 सेकंड में जो है वो 1.5 वर्ड तो कह लें, अगर 100 प्लस स्पीड है फिर भी आपने 1 सेकंड में 1.5 वर्ड लिखना है, तो आप कैसे कैरी कर पाएंगे। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं, हम कैजुअल ले लेते हैं ऐसी। शॉर्ट हैंड के मामले में आपने कतन कैजुअल नहीं रहना, बी सीरियस। क्लास हो रही हो जब, चाहे क्लास में बैठे हो, चाहे आप किसी जगह पे पेपर दे रहे हो, तो ये मटेरियल के वाले से। और शॉर्ट हैंड को जब पेपर टर्न करते हैं, अब एक और कॉमन क्वेश्चन है, वो ये है कि शॉर्ट हैंड में लाइन लगानी चाहिए नहीं पेपर में। कोई कहते हैं लाइन लगा लो, कोई कहते हैं ना लगाओ, कोई लगाते हैं कोई नहीं लगाते। तो ये मेरा वैसे मशवरा ये है कि मैं तो खुद कभी नहीं लगाई, लेकिन लगा ले लाइन तो बेहतर है। आपकी जो रजिस्टर की कॉपी है ना, क्योंकि पहले हमारे हमारे दौर में क्या होता था, शॉर्ट हैंड की कॉपी होती थी,
वो कॉपी का साइज ही छोटा होता था, एक स्टैंडर्ड कॉपी थी। आज तो आजकल तो हमने रजिस्टर पकड़ लिए कि कॉपी जल्दी खत्म हो जाती है, तो हम कहते भी नहीं है स्टूडेंट को, कहते हैं सर जी कि कॉपी जल्दी खत्म हो जाती है। हम भी भाई कॉपियों में करते हैं, मेरे पास अभी भी मेरी 10 कॉपी पड़ी हुई है, जो मैंने, मेरे टीचर के साइन ऊपर हुए हैं, वो मैंने बैसियते अपने पहले फख्र के लिए अपने टीचर के सिग्नेचर अपने पास सेव करके रखे हुए हैं। काश बात जिंदा होते तो मैं उनकी बहुत ज्यादा खिदमत करता, क्योंकि उनकी वजह से मैं आज इधर बैठा हूँ, सर मोहसिर साहब उधर बैठे हैं। आप में से भी कोई टीचर होंगे, कल को टीचर बनेंगे, तो इसी तरह ये सिलसिला चलता रहेगा। तो आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो छोटी छोटी चीजें होती हैं आप उनको कैरी किया करें। उसके बाद सर एक और चीज है, अगर आप चाहते हैं, अपने आप को ऑब्जर्व करना चाहते हैं कि मेरी शॉर्ट हैंड कैसी जा रही है, तो अपना लिखे हुआ है जरा 4 दिन बाद पढ़ा करें। अपना लिखा हुआ आफ्टर 3 और 4 डेज बाद वही पढ़ा करें। फॉर एग्जाम्पल मैंने आज डिक्टेशन लिया है, कि आज 10 गलतियां क्लास में, बड़ा अच्छा है, ठीक हो गया। जब आपका 10 डेज है ना, आफ्टर 4 डेज बाद उसी पेपर को आप घर में दोबारा ट्रांसक्राइब करें। अगर आपकी दोबारा 10 की बजाय 15 भी मिस्टेक हो जाए, डेट्स गुड। अगर ज्यादा मिस्टेक हो रही है ना, इसका मतलब ये उस वक्त तो आपको पता था कि यहाँ पे ये आया है। आफ्टर 4 डेज फिर आप सोचेंगे, यार ये तो वावलाइन हो गया, यार ये तो ऑनलाइन हो गया, यार ये तो लाइट हो गया, यार ये तो डार्क हो गया। जब आप लिखते हैं तो इन चीजों का खास ख्याल रखा करें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। आप एक आउटलाइन को लिख के टास्क आप ना कर पाए तो ये इसकी सरासर आपकी अपनी मिस्टेक है। एक आपने स्पीड को पकड़ लिया हुआ है, फिर आपको पता नहीं, लिखते हुए आप खास ख्याल रखा करें, भाई ये ऑनलाइन आएगा, ये ऑफलाइन आएगा, ये हाफ आएगा, ये डबल आएगा, यहाँ रुक आएगा, यहाँ रुक नहीं आएगा, व्हाट्स एवर, यहाँ लाइट आएगा, यहाँ डार्क आएगा। लिखते हुए भी भाई जी आप ख्याल रखा करें। एक 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 आउटलाइन आपने डाल दी है, तो भाई अब ऑफलाइन डालनी थी, ऑनलाइन डालने में कौन सा वक्त लगना था, वक्त उतना ही लगना था। तो ये लिखते वक्त ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, ये ट्रांसक्राइब के बाद में ये आपके मतलब पल्ले पड़ जाती है, ये फिर गलतियां बहुत ज्यादा हो जाती हैं। मुझे एक स्टूडेंट कहने लगा, सर मेरी बहुत अच्छा पेपर हुआ, मेरी 2 गलतियां हैं। मैंने कहा 2 को 10 के साथ जरब दे लो, 20 है। कहते सर ये क्या हुआ? मैं कहा ये आपकी मिस्टेक है, मैं जो आपको बता रहा हूँ वो आपकी मिस्टेक थी, लेकिन आपने सोचा नहीं इस वक्त, वो यही मिस्टेक होती थी। आपने लिख लिया, फॉर एग्जाम्पल आपने जो है वो ऑफ ऑफ लिखना था, आपने ऑनलाइन 2 लिख लिया, ठीक है ना, लिख लिया आपने, शॉर्ट हैंड में लिख लिया, इंग्लिश में लिख लिया, आपके ख्याल में वो गलती नहीं है। आप TW2 लिखा है, वहां पे TW2 लिखना था, आपकी नजर में गलती नहीं है, लेकिन आप वो गलती जो आप कर बैठे हैं अपने लड़की की वजह से, अपनी इंग्लिश की कमजोरी की वजह से, लिखते हुए आपने प्लेस का ख्याल नहीं रखा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपको ट्रांसक्राइब कराने में, ट्रांसक्राइब करते वक्त बड़ा अहम किरदार अदा करती है। आप इनको लाजमी करिए करना। उसके बाद ये है, डेली प्रैक्टिस लाजमी किया किया। शॉर्ट एंड ऐसा सब्जेक्ट है, मैं आज छोड़ दूं ना, तो आफ्टर 1 मंथ बाद मेरा रिजल्ट नहीं आएगा, आफ्टर 15 डेज बाद मेरा रिजल्ट कतई नहीं आएगा वो वाला। तो आप थोड़ा बहुत करें, ठीक है ना। अगर आप क्लास को टच नहीं कर रहे, आप कहते हैं कि यार मेरे पास फीस नहीं है, या बहुत वक्त हो गया है, अब मैंने वहाँ पे सर ने जो पढ़ाना है वो मैं घर में कर लेता हूँ, ठीक है कर लें, कोई बात नहीं। लेकिन फिर आप प्रॉपर तरीके से मैनेज करें उसको, ठीक है ना। क्लास क्या सिखाती है? क्लास ही सिखाती है रेगुलरिटी, पंचुअलिटी। जब आप स्पीड के बाद की बात करें, जो आप मैं उसके बाद की बात कर रहा हूँ, जब आपका हाथ बिल्कुल ये वन हो जाता है, मतलब आप अच्छे तरीके से लिख रहे हैं, ये मैं उस वक्त बात कर रहा हूँ। तो घर से प्रैक्टिस करनी है तो फिर ऐसे प्रैक्टिस करें जैसे आप क्लासरूम में बैठे हैं, ऐसे प्रैक्टिस करें जैसे टीचर आपको आपको लिखा रहा है। तो ये डेली इसकी प्रैक्टिस किया करें, डेली प्रैक्टिस के बगैर ये नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं एक आपको इसकी मिसाल देता हूँ, ये तो आप भी प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, मैं तो जो स्टूडेंट लग चुके हैं मैं उनकी बात आपसे करने लगा, आपको तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। एक मुझे डिपार्टमेंट से फोन आया, मैं वो डिपार्टमेंट का नाम नहीं लूंगा, तो उन्होंने, उनके जो है वो सेक्रेटरी साहब जो हैं, वो फेडरल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट था। सेक्रेटरी साहब कहने लगे कि ऐसा है कि उन्होंने अपने एक बच्चे को शॉर्ट हैंड लिखाई, जो स्टूडेंट था, और स्टूडेंट कह रहा हूँ एम्प्लॉय था, ऑलरेडी स्टेनोग्राफर लगा हुआ था। तो उन्होंने शॉर्ट हैंड लिखाई तो उसको ना आई, वो सही तरह उसको ऑनलाइन नहीं लिख पाया, उसको ट्रांसक्राइब नहीं कर पाया। फिर उसने एक और स्टेनोग्राफर को बुलाया, वो भी नहीं लिख पाया। इस तरह 2-4 को बुलाया, लिख ना पाए, तो सेक्रेटरी साहब ने तकरीबन
अराउंड 15 के करीब उनके एम्प्लॉय थे। उनमें कोई एपीएस थे, सिस्टम प्राइवेट सेक्रेटरी थे, और कुछ स्टेनोग्राफर थे, स्टेनोटाइपिस्ट थे। उन्होंने जो है वो बुला लिया, तो सबको बुला लिया, तो कहने लगे कि यार ये तो बात तो ठीक नहीं है, आपको तो आती नहीं है शॉर्ट हैंड, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। सेक्रेटरी साहब अथॉरिटी थे ऑफ कोर्स। तो उन्होंने भी सेक्रेटरी साहब ने थोड़ा सा लीनियंट भी लिया, थोड़ा सा नरम रखा अपने आप को। उन्होंने ये कहा कि ऐसा है कि मैं आपको टाइम देता हूँ, आप शॉर्ट हैंड को थोड़ा सा दोबारा इम्प्रूव कर लें, वरना जो है वो आप लोगों को सर्विस से जो है वो मैं रिमूव कर दूँ। तो मेरे पास आए, तो मेरे पास पहले नहीं गए, उन्होंने कहा जी ठीक है, गवर्नमेंट आपको पे करती है, आप इसकी ट्रेनिंग ले लें, गवर्नमेंट पे करेगी। इतना उन्होंने फैसिलिटेट कर लिया। उन्होंने एक टीचर हायर कर लिया, टीचर को उन्होंने टाइम शाइम ले लिया, लाहौर के टीचर था वो। फिर मेरा कहीं से पता चला, तो मुझे उन्होंने बुलाया। मैंने कहा जी मेरे पास तो टाइम नहीं है इतना आपको मैं टाइम दे सकूं, आप अगर सीखना है तो मेरी शाहदरा अकेडमी में। उन्होंने कहा जी हम जब आपके पास आएंगे तो कितना टाइम देंगे। मैं कहा जो क्लास चल रही होगी मैं उसी उन्हीं के साथ आपको बिठाऊंगा, क्योंकि आपको सेपरेट टाइम दूंगा तो मुझे कम से कम आधा घंटा चाहिए होगा, तो मेरे पास तो आधा घंटा नहीं है मैं आपको टाइम दे सकूँ। तो कहते हैं फिर इसका सोल्यूशन बताएं, हमने आपसे जो है वो करनी है, पहले वाला टीचर हमने छोड़ देना है। मैंने कहा जी ठीक है, एक शर्त यह है कि मैं आपको आपके दफ्तर पढ़ाऊंगा, आप सेक्रेटरी साहब जो है वो सुबह का टाइम ले लें, आप दफ्तर 9 बजे लगता है, आप 8:30 बजे आए, मैं भी 8:30 आ जाऊंगा। 8:30 से 9:30 जो है वो टाइम रख लेते 1 आवर। खैर उनसे मेरे वो ठीक हो गया, सेक्रेटरी साहब से मुलाकात की। सेक्रेटरी साहब कहने लगे कि यार मेरे बच्चे जो है वो आपसे पढ़ना चाहते हैं, मेरे बच्चे तो नहीं है, मेरे जो है एम्प्लॉय आपसे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन इनकी शॉर्ट हैंड इम्प्रूव ना हुई तो मैंने इनको निकाल दिया है नौकरी से। खैर मेरी एक प्रेशर था, इस सेक्रेटरी साहब का प्रेशर था, यार मैं क्या करूँ, उनको कैसे कराऊं। फिर इनका भी प्रेशर था, लड़कों का भी, क्योंकि सारे शादीशुदा थे बेचारे लोगों को, इनका तो फ्यूचर का प्रॉब्लम थी। खैर मैंने इनकी क्लासेस ली 4 मंथ, उन्होंने मुझे जो भी करना था पे वगैरह कर लिया। तो फाइनल रिजल्ट मैंने उनको दे दिया, फाइनल डिक्टेशन भी दे दी, वो क्या था कैमरे शैमरे लगे, वो डिक्टेशन वगैरह हो गई। तो मेरी फिर डिप्टी सेक्रेटरी से मेरा मुलाकात हुई, मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट की। मैंने कहा सर ये स्टेनोग्राफर जो है मैंने उनको रिपीट करा दिया है, लेकिन इनमें से कुछ जो है वो आपकी अपनी मिस्टेक भी है, कुछ इन लोगों की भी मिस्टेक है। कहते मैं कहा जी इन लोगों की मिस्टेक जो है वो ये है कि इन लोगों ने डेली प्रैक्टिस नहीं की। आप लोगों की सर मिस्टेक, आपके ऑफिसर की मिस्टेक ये है कि आपके ऑफिसर जो है इनको डिक्टेशन नहीं करवाते। अगर आपके ऑफिसर इनको डेली डिक्टेशन करवाएं, चाहे 1-2 दिन बाद कराएं, और ये डेली जो है वो इसको चेक करें, तो नो डाउट ये रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। खैर वो मामला खत्म हो गए। तो बात ये आपको करना चाह रहा हूँ कि आप जो है वो डेली इनकी जो है वो प्रैक्टिस जो है वो लाजमी किया करें, इसके बगैर गुजारा नहीं है। अगर आप इसको छोड़ देंगे तो फिर फायदा ही क्यों नहीं है। फिर आप 15 दिन 20 दिन बाद दोबारा आएंगे, या 15 20 दिन 20 दिन बाद दोबारा आएंगे फिर वही मामला होंगे। फिर तो आपको पीछे, मेरे पास स्टूडेंट आते हैं आफ्टर 1 और 2 मंथ, तो मैं क्या करता हूँ, करना क्या होता है, फिर दोबारा रिवाइज कराता हूँ। तो भाई जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे उस वक्त तक जो है वो आप फिर भी नहीं बढ़ पाएगी। तो डेली जो है इसकी प्रैक्टिस लाजमी किया करें। उसके बाद सर ये है कि मैं अपने स्टूडेंट को डिक्टेशन दे रहा हूँ, मेरी आवाज़ को वो सुनते हैं, मेरी प्रोनाउंसिएशन को वो समझते हैं, मुझसे तो 100 की स्पीड पकड़ लेते हैं। जब पेपर आता है, क्या पता लिखाने वाले का प्रोनाउंसिएशन लहजा कैसा हो, वो कैसा लिखाए, वो स्पीड को प्रॉपर्ली जो है वो डिफ्रेंशिएट ना कर पाए। मतलब ये है कि वो उसको रिदम में ना लिखाए पाए आपको, मतलब कभी स्पीड उसकी कम हो जाए, कभी उसकी स्पीड ज्यादा हो जाए। तो इसका बेहतरीन हाल ये है कि आप अपने टीचर के अलावा किसी और की डिक्टेशन लाजमी किया करें। इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपको खुद पता चलेगा कि भाई अब मैं कितने पानी में हूँ, मैं कैसे कर पाऊंगा। उसका बेहतरीन हाल ये है कि भाई गूगल है आपके पास, यूट्यूब है, भाई सर्च करें बेशुमार आपके पास इंडियन डिक्टेशन आ जाएंगी, पाकिस्तानी डिक्टेशन आ जाएंगी। आप अपने टीचर के अलावा दूसरे की लाजमी किया करें, फिर आपको पता चलेगा कि आप सही लिख पाते हो नहीं सही लिख पाते। अपने टीचर का तो हर कोई लिख पाता है,
क्यों? क्योंकि वो डेली उसकी आवाज को सुनता है, उसको आदत पड़ गई होती है एक आवाज सुनने की, वो आसानी से लिख पाता है। अगर आप किसी और की आवाज सुनेंगे ना, तो नो डाउट आप थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी। तो मेरा ये मशवरा ये है कि आप आफ्टर 2-3 डेज बाद जो है वो लाजमी दूसरे की आवाज सुना करें, दूसरे की आवाज से डिक्टेशन दिया करें। इससे जो है वो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो लाजमी बिल्ड होगा। अब अगला सवाल जो बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि सीन पैरे को कैसे तैयार किया जाए, वो उनकी बात कर रहा हूँ जो अभी उनको 2-3 मंथ हुआ है, और अनसीन पैरे को कैसे तैयार किया जाए। ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, और यही मेन मसला जो है वो आ रहा है। अब ये जो सीन पैराग्राफ है ना, जो प्रिपेयर्ड पैराग्राफ है, जो ऑलरेडी आपके सामने पड़ा हुआ है पैराग्राफ, उनको उसको आपने तैयार करना है। उसको तैयार करने का बेहतरीन तरीका ये है कि पहले 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 सबसे पहले आप उस पैराग्राफ को पढ़ें, उसका मजमून क्या है, उसमें लिखा क्या हुआ है। इसके दो फायदे होंगे, एक तो आपको थोड़ा बहुत पता चल जाएगा ये किस बारे में है, दूसरा आपको स्पेलिंग सारे याद हो जाएगी, वो भी तो याद करने हैं ना। मैंने स्टूडेंट को देखा है, वो सीन पैराग्राफ में स्पेलिंग की गलती करते हैं। मैं हैरान होता हूँ कि यार वाह, स्पेलिंग की गलती क्यों करते हैं आप, इतने लापरवाह क्यों हैं? क्यों? तो भाई सीन पैराग्राफ है, सारे वर्ड्स आपके सामने लिखे हुए हैं, आप घर से तैयार करके आए हैं, फिर आपने उसकी स्पेलिंग की गलती कर दी। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है वहां पे, यार सीन पैराग्राफ में स्पेलिंग की गलती क्यों होती है? उसकी वजह यही मैंने देखा है कि शॉर्ट हैंड को करते रहते हैं, उसकी स्पेलिंग याद नहीं करती। तो आप पैराग्राफ जो है वो पहले इसको पढ़ लें, उसकी स्पेलिंग याद कर लें, कोई डिफिकल्ट स्पेलिंग है तो वो याद कर लें। उसके बाद आपने क्या करना है, उस पैराग्राफ को आपने 4 हिस्सों में डिवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल 500 वर्ड्स का पैराग्राफ है, उसको आप 4 हिस्सों में डिवाइड कर लें। वन 125 वर्ड्स बनते हैं। पहले आप 125 वर्ड्स की जो है वो इंग्लिश देख के उसकी शॉर्ट हैंड लिखें। इंग्लिश बंद कर दें, शॉर्ट हैंड आपके सामने आ गई है। शॉर्ट हैंड जो आपने लिखनी है प्रॉपर लिखनी है, उसमें कोई गलती ना हो, उसमें कतई मिस्टेक ना हो आपके वावल्स की, आपके प्लेस ऑफ वावल्स की, आपके लाइट डार्क की, आप वर्ड गलत ना लिखे हो, कंट्रेक्शन का गलत इस्तेमाल ना हो। वो जो 150 वर्ड आपने 125 वर्ड्स आपने लिखे हैं, आप उनको पढ़ें शॉर्ट हैंड को देके। आपने उस वक्त तक पढ़ना है जब तक आप ऐसे ऐसे ना हो जाए जैसे आप इंग्लिश पढ़ रहे हो। ठीक है ना, आप इंग्लिश पढ़ते हो ना, रोमानगी से पढ़ते हो, कोई मिस्टेक नहीं होती, मतलब कहीं नहीं अटकते आप। उन्हीं जो 125 वर्ड्स हैं आपने उनको शॉर्ट हैंड को देखो ऐसे पढ़ना है कि आप जरा भी ना अटके। फिर अगले 125 वर्ड्स मिला लें, फिर अगले मिला लें, फिर अगले मिला लें। इसी तरह फिर एक पूरी का पूरा पैराग्राफ लिखिए। पूरा पैराग्राफ लिखने के बाद अब आपके सामने पूरा पैराग्राफ आ गया है, उसको पढ़ें अच्छी तरह। अगर कोई डिफिकल्ट वर्ड है, फिर आप डिफिकल्ट वर्ड को अंडरलाइन कर दें, उनको दोबारा पढ़ें अच्छी तरह। वो पैरा आपको हर हाल में अच्छी तरह पढ़ना आना चाहिए। जब आपको पैरा पढ़ने आ गया ना, इसका पर्पस क्या है, इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है, ये जो पैराग्राफ है ना, वो पैराग्राफ की आउटलाइन सारी की सारी आपके माइंड में बैठ चुकी है। बैठ चुकी है तो आपने पढ़ा है ना, वरना कैसे पढ़ सकते थे आप? अब सारी आउटलाइन आपके माइंड में बैठ चुकी है, अब आपने जो है टू वर्ड स्पीड जाना है। अब स्पीड के वाले से आपने पता क्या करना है, उस पैराग्राफ को रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करने के बाद आपने हैंड फ्री जो है वो लगा ली। हैंड फ्री लगाने के बाद आपने उसकी प्रैक्टिस कर दी, प्रैक्टिस स्टार्ट करना कर दी। अब ये देखें, फॉर एग्जाम्पल आप 80 की स्पीड 80 वर्ड्स पर मिनट आपने रिकॉर्ड कर लिए, या 90 वर्ड्स कर लिए, या 70 वर्ड्स कर लिए, वर्ड्स अपने मुताबिक जो भी आप करना चाह रहे हैं उसको। तो आपने 70 वर्ड्स पर मिनट जो है वो रिकॉर्डिंग कर ली है ना। 70 वर्ड्स पर मिनट रिकॉर्डिंग करने के बाद आपने जो है वो हैंड फ्री लगाकर इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दी। अब आपने अभी लिखना स्टार्ट किया है तो आफ्टर 1 मिनट जो है वो आप थोड़ा सा अटक गए हैं। अटक गए हैं तो मतलब आपसे वर्ड स्किप हो गया है, या वर्ड लिखा नहीं जा गया, मुश्किल हो गया है। तो आपने पता है क्या करना है, वहां पे मोबाइल को स्टॉप कर देना, आगे नहीं जाना। वो वर्ड क्यों नहीं लिखा गया आपसे, ये असल में क्वेश्चन है। वो वर्ड डिफिकल्ट होगा, ऑफ कोर्स वो डिफिकल्ट होगा। अगर स्पीड का इशू है थोड़ा स्पीड कम कर लें,
अगर स्पीड का इशू नहीं है, वो वर्ड नहीं लिखा गया, तो भाई उस वर्ड को स्टॉप करो, मोबाइल को उस वर्ड को कम से कम 20 दफा लिखो, फिर मोबाइल को रिवर्स करो, रिवर्स करने के बाद फिर दोबारा वहां पे पहुंचोगे। आई होप कि जिंदगी भर वो वर्ड आप अटक नहीं पाएंगे। भाई 3 पैरा का मतलब क्या है? जो 500 वर्ड हैं वो आपकी डिक्शनरी में ऐड हो गए हैं, 70, 80, 100 जितनी भी आप स्पीड कर रहे हैं। अगर वो डिक्शनरी में आपकी डिक्शनरी में ऐड नहीं हुए, फिर तो सीन सीन पैराग्राफ का पर्पज ही को नहीं है करने का, फिर तो ऐसे फायदे को नहीं है। इस तरह आप जो है वो इट विल टेक एटलीस्ट 6 आवर, कम से कम 6 नहीं तो 5 घंटे आपके लाजमी लगेंगे पैराग्राफ तैयार करने में स्टार्ट में। तो मतलब ये है, कहने का मकसद ये है कि जब आप स्पीड में जाते हैं ना, तो पहले तो आप अनसीन पैराग्राफ सीन पैराग्राफ तैयार करते हैं ना, जब आपके सीन तैयार हो जाते हैं फिर आप अनसीन की तरफ बढ़ते हैं। तो सीन के लिए माइंड ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर आप ऐसे नहीं ना कर पाओगे, डेली उठ के आ जाना और स्पीड लेके वापस चले जाना, घर जाके देखा करो। मैंने देखा है, मैंने कहा जी आपकी 20 गलतियां हैं, चुप करके रजिस्टर बंद किया, ओके भाई उसको जज करो, क्यों मेरी मिस्टेक 20 हुई है आज, क्या इसमें मेरी गलती थी, ये इसमें स्पीड की गलती, स्पीड कम थी, स्पीड मेरी कम है, मैं स्पीड को इम्प्रूव करना है, या इसमें मेरी नलायकी है, या इसमें मेरी ग्रामर की गलती है। भाई अपने आप को जज करते नहीं हम मुंह उठाते हैं, अपने किताबें बंद करते हो, घर चले जाते हैं, अगले दिन आए फिर नया पैरा तैयार कर रहे हैं। भाई शॉर्ट है, एक सीरियस सब्जेक्ट है, टाइम गुजर जाता है, इसलिए गुजर जाना है। अगर आप अच्छे तरीके से कर लोगे, वही आपने 8 माह स्पीड को लगाने हैं, 6 माह लगाने हैं, वही 4 माह लग जाएंगे। आफ्टर 6 मंथ बाद भी आपका यही हाल हुआ, तो फिर फायदा क्या करने का। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो है वो लाजमी जो है वो सीन पैराग्राफ इस तरह तैयार करें। अब आंसर की तरफ बढ़ते हैं। अब आंसर में पता क्या है, जब तक आपका सीन पैराग्राफ अच्छा नहीं ना होगा, अनसीन पैराग्राफ सवाल ही पैदा नहीं होता आपसे लिखा जा सके। अनसीन करने के लिए पहले सीन होना जरूरी है। सीन का मैंने आपको प्रोसीजर तरीकाकार जो भी मेथड था प्रॉपर वो मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया है। अब अनसीन पैरा पता क्या करना है आपने, एक न्यूज़पेपर ले लें। मैं स्टूडेंट को कहता हूँ, करता कोई भी नहीं है, तो कहते हैं सर हमारी तो स्पीड नहीं बढ़ती। स्पीड कैसे बढ़ेगी? आप मेथड को फॉलो नहीं करते, टीचर की बात को समझते नहीं है, मुंह उठा के अगले दिन आ जाते हैं, आप यहाँ को जज ही नहीं करते। एक न्यूज़पेपर लें, जो सी मर्जी न्यूज़पेपर ले लें इंग्लिश की, आप ये उसमें जज करें कि मैंने डेली इसमें से 300, 400, 500 वर्ड मैंने पढ़ने हैं। आप 500 वर्ड पहले पढ़ें, डिफिकल्ट वर्ड को निशान लगा लें, डिफिकल्ट वर्ड की शॉर्ट हैंड लिख लें। आप एक अपना टारगेट फिक्स कर लें। टारगेट ये फिक्स करना है कि भाई मैं जो अनसीन वर्ड है वो मैंने पहले 70 वर्ड पर मिनट करने, जितने भी आपने करने हैं आप उनको अच्छे तरीके से, जितने अच्छे तरीके से होते हैं 60 होते हैं 60 कर लें। कुछ तो टारगेट फिक्स करें ना, नहीं 100 पकड़ी जाती इसका मतलब ये नहीं है कि आपने करना ही नहीं है। भाई समथिंग फिक्स करें, सम टारगेट सम स्पीड फिक्स करें कि भाई ये मैं 65 वर्ड्स आज मैंने 65 वर्ड्स इजीली लिख लिए, अच्छी बात है, अनसीन पैराग्राफ की बात कर रहा हूँ। आप 1 वीक, आफ्टर 2 वीक, आफ्टर 3 वीक आप उस 65 को 70 पे ले जाए, स्लोली उसको बढ़ा लें थोड़ा सा, फिर 70 से 75 ले जाए, 75 से 80 ले जाए, 80 से 85 ले जाए, फिर 90 ले जाए। या आपका 80 लिखी जाती है, 70 लिखी जाती है, 75 ले जाए, 80 ले जाए, 85 ले जाए, 95, 100 ले जाए। स्टेप बाय स्टेप करके जाएं। मुझे पता है एकदम 70 से 100 नहीं पकड़ी जाती, लेकिन भाई कुछ तो करे ना, आपको पता तो हो ना कि भाई ये टारगेट मैंने अचीव कर लिया हुआ है, मैंने इससे आगे निकलना है। ठीक है, आपका टीचर आपको 100 स्पीड आपकी क्लास में लिखा रहा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन टीचर की मजबूरी है। क्यों? वो आपके फ्यूचर को देख रहा होता है, उसने सारे स्टूडेंट को लेके चलना है स्पीड में, फिर आपके फ्यूचर के भी देखना है। अगर आपको 70 का 80 का आप सेट कर दे, तो फिर भाई आप फिर कैसे लिख पाएंगे? आप 70 80 इधर कर रहे हैं क्लास में, और जब आपका पेपर आएगा, जब आप क्लास उधर बैठे होंगे एग्जामिनर के सामने, हाउ इट पॉसिबल तो आप 70 80 करके 70 80 उधर भी जा कर लेंगे? भाई ये नहीं होता, वहाँ पे प्रेशर होता है, वहाँ पे नए वर्ड्स आएंगे, बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्ड होता है। तो बेहतर ये है कि टीचर को 100 लिखाने दें, एक स्टेमिना उसको रखें। उसके बाद आप घर में
एक अपना टारगेट सेट करें। अगर आप अनसीन कर रहे हैं ना, अनसीन भी इसी तरह सेट कर लें। फॉर एग्जाम्पल मैं 100 लगाता हूँ, तो आप घर से 70 कुछ तो तैयार करके है ना। कोई बात नहीं सर, लिखा रहा है कोई बात नहीं, मैंने आज 70 तैयार की है, मैंने कल आफ्टर 1 वीक मैंने 80 कर लेनी है, आफ्टर 1.5 वीक, आफ्टर 2 वीक, आफ्टर 3 वीक मैंने इसको 90 ले जाना है। आई होप कि एक दिन आएगा आप टीचर के साथ 100 पिक कर लें। तो भाई ये स्टेप स्टेप बाय स्टेप है, ये शॉर्ट हैंड है, ठीक है ना। आपने स्टेप बाय स्टेप ऐसे लेके चलेंगे तो आपका रिजल्ट इसको पूरा फ्रूटफुल मिलेगा। तो इसके लिए मैं अक्सर कहता हूँ, मैंने आपको स्टार्ट में भी कहा था, जब आप न्यूज़पेपर पकड़ते हैं ना, तो एक अपने एक रजिस्टर बना लें, उस रजिस्टर का नाम रखें आउटलाइन रजिस्टर। जब न्यूज़पेपर पकड़ेंगे तो आपको नए वर्ड मिलने हैं। मैं जब न्यूज़पेपर से लगाता हूँ तो आई हैव मोर देन मतलब 20 ईयर एक्सपीरियंस। जब मैं लिखाता हूँ वहां पे न्यूज़पेपर ना, तो मेरे सामने कई वर्ड नए आ जाते हैं। मैं पहले उसकी प्रोनाउंसिएशन चेक करता हूँ। प्रोनाउंसिएशन से आप बात याद आ गई, जब आप घर में पढ़ रहे होते हैं ना, तो मैंने अक्सर देखा कि स्टूडेंट को मैं कहता हूँ यार अब तुम पढ़ो, उसको पढ़ने नहीं आ रहा होता। यार कितने दुख की बात है। मोबाइल आप हर चीज के लिए यूज कर लेते हो, मोबाइल में डिक्शनरी इंस्टॉल नहीं कर सकते आप? डिक्शनरी इंस्टॉल करो। जब तक आपको एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन नहीं आएगी, यार किस तरह पॉसिबल है आप उसको शॉर्ट में लिख पाओ? आप घर में प्रोनाउंसिएशन आपको आती नहीं है, मैं वर्ड बोलूंगा, मैंने कुछ और तरीके से बोलने हैं, आपको लिखे नहीं जाते। मैं सीन पैराग्राफ की बात, सीन की बात कर रहा हूँ। और अनसीन भी इसी तरह है। आपको जो वर्ड नहीं ना पढ़ा जा रहा, पढ़ने में डिफिकल्टी आती है ना, तो भाई जी डिक्शनरी इंस्टॉल करो। वर्ड इन डिक्शनरी बड़ी अच्छी डिक्शनरी है, वो इंस्टॉल करो। उसका फायदा क्या होगा? एक तो आपको उर्दू का पता चल जाएगा, और फायदा क्या होगा कि आपको प्रोनाउंसिएशन का पता चल जाएगा। जब आपको प्रोनाउंसिएशन एक्यूरेट हो जाएगी, इसका फायदा ये होगा कि आप शॉर्ट एंड एक्यूरेट लिख पाओगे। शॉर्ट एंड पूरा का पूरा सिस्टम ही बहुत वॉइस के ऊपर है, प्रोनाउंसिएशन के ऊपर है। तो प्रोनाउंस वर्ड्स को अच्छी तरह किया करें। इस तरह एक आप आउटलाइन का रजिस्टर बनाएं, 1 वीक उसको रिकॉर्ड करके उसको लिखा करें, और सोचा करें, पढ़ा करें भाई 1 वीक में मैंने कितनी आउटलाइन नहीं सीखी है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा 20 आउटलाइन डेली सीखता है, तो आफ्टर 1 वीक कितनी आउटलाइन हो जाएगी? 140 आउटलाइन। कैन यू इमेजिन? 140 आउटलाइन नहीं लेने के लिए आई थिंक आपने 1400 वर्ड पढ़े होंगे, फिर आपको जाके 140 आउटलाइन नहीं मिलेगी। पिटमैन कहता है कि 60 to 70% वर्ड तो वही है, कॉमन वर्ड। नो डाउट ये ऐसा होता ही है, ऐसा है। तो माय डियर, अगर आपने शॉर्ट हैंड की तैयारी करनी है ना, तो एक बड़ा सीरियस होकर है इसको। वक्त गुजर जाता है, ये बात माइंड में रखना है। वक्त गुजर जाना है। वक्त को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करेंगे तो कल को आप हमारी जगह पे बैठे होंगे, हमारा वक्त भी गुजर रहा है, कल को हमने भी एजेड हो जाना है। जाहिर बात है। सर मुझे साहब बैठे हैं, इनके वाले साहब कल जवान थे आज बूढ़े हैं, हमने भी कल इसी तरह बढ़ जाना है। तो माय डियर, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप शॉर्ट एंड के सब्जेक्ट में सीरियस सब्जेक्ट लें। फिर मैंने और ऑब्जर्व किया है, ये ऑब्जर्व किया है कि सर घर में प्रैक्टिस करता हूँ होता नहीं है। भाई कैसे प्रैक्टिस करें? आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो साथ ही मोबाइल देखना शुरू, एसएमएस आया एसएमएस पढ़ना शुरू, टेलीविजन लगाना शुरू, सिस्टर के साथ बातें करनी शुरू, कजन के साथ बातें करनी शुरू, फिर 5 मिनट लिखना शुरू कर दिया, फिर 5 मिनट बातें। और भाई ये सब्जेक्ट है सीरियस। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि 2 तरीके हैं इसको पढ़ने के। सुबह सुबह उठे, फजर की नमाज पढ़ें, कुरान मजीद पढ़ें, अल्लाह से दुआ मांगे, 1.5 घंटे इसको लगा लें। सारा दिन सारी रात करते रहे, सुबह का जो 1.5 घंटा है वो सारा दिन का बढ़ गया आपका। यहाँ उठते ही 11 बजे हैं, उठते ही 12 बजे हैं, फिर बड़े फख्र से कहते हैं सर मैं तो 11 बजे उठा था, रात को 2 बजे सोया था। भाई ऐसी रूटीन में आप क्या करोगे? दिमाग है ये दिमाग है, ये भी मशीन है अल्लाह ताला ने बनाई, इसको भी रेस्ट की जरूरत है। भाई ये भी थक जाता है आफ्टर 9 और 10 PM, इसको रेस्ट की जरूरत है। जब इसको रेस्ट की जरूरत होती है, हम इसके अंदर डालना शुरू कर देते हैं। तो मैं तो रात 12 तक पढ़ता रहा। अब भाई कुछ फायदा नहीं है। पढ़ना है तो सुबह फजर के बाद पढ़ो, नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, उसके बाद पढ़ो। वो जो टाइम है वो बेहतरीन टाइम है। जब आपने पढ़ना है, आपका रूम है या बर्स आप जो भी आपकी प्लेस है, वहां पे आपका कोई नहीं होना चाहिए। आपका मोबाइल साइलेंट पे हो, आपका मोबाइल उल्टा हो, आपको पता ही नहीं चले कौन सा एसएमएस आया है। मोबाइल से तो बीमारी लग गई है। लेकिन अच्छी भी चीज है, लेकिन हम अच्छी तरफ आते ही नहीं ना, मसला तो ये है हम यूटिलाइज करते ही नहीं उसको अच्छी तरीके से।
तो आप उसको, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप उसको मोबाइल को साइड पे रख दें, बिल्कुल फोकस हो उसको पढ़ें, फिर देखिए रिजल्ट कैसा मिलता है आप। तो माय डियर, ये अनसीन पैरा आप ऐसे प्रिपेयर करें, आपको आई होप कि जो है वो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद ये है कि जब आप शॉर्ट लिख रहे होते हैं ना, मैं अभी आपको बताया है, जब घर में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो हम ऐसे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं बिल्कुल रफ अंदाज से, बस कैजुअल तरीके से, और लिख रही है, वर्ड छूट रहे हैं तो छूट रहे हैं, गलत लिख रहे हैं तो गलत लिख रहे हैं। भाई घर से ट्रांसक्राइब करके जाएं, आपको पता तो चले। घर में आपकी 20 गलतियां हैं तो मेरे पास जाके 30 होनी है, मेरे पास आगे वो 10 तो नहीं हो जानी। मुझे कहते हैं सर जी मेरे शॉर्ट हैंड मुझसे वो सही हो नहीं पाया, मैंने 2 घंटे दिए, मैंने 4 घंटे दिए। मैं कहा यार आप ये काम करने गए थे ना, आपने कल काम करके आना था। तो भाई करके आना है भाई, 10 घंटे लगे। आप किस मुंह से आ जाते हैं क्लास में बगैर पढ़े हुए, मुझे तो ये समझ नहीं आती। काम पड़ जाता है बंदे को, नो डाउट, मुझे भी काम पड़ जाता है, वो एक अलग मैटर है। रूटीन में आप बगैर पढ़े कैसे आ जाते हैं एकेडमी, मेरी समझ से बाहर है। क्या हम लोगों ने, टीचर ने आप लोगों की शक्ल देखनी होती है कि भैया आप क्या करना चाह रहे हैं? भाई आप अगले दिन काम करके आए हैं, आप घर में जब स्पीड की प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आप इसे ऐसे प्रैक्टिस करें जैसे आप क्लास में कर रहे हैं, इसको ट्रांसक्राइब करें। देखिए मेरी गलती कितनी हुई है, मैंने क्लास में जाकर कितनी गलती करनी है। हम तो जब क्लास में पढ़ते थे ना, तो हम तो साथ वाले के साथ शर्त लगाते थे, शर्त से मुराद यह है कि चैलेंज करते थे, भाई तुम्हारी गलती कितनी होगी, मेरी गलती कितनी होगी। तो हमें बड़ी बड़ी बेजलमेंट जो है बड़ा शर्मिंदगी महसूस होती थी, क्यों कि यार मेरी 5 गलती हुई, उसकी 4 क्यों हुई है। हम तो ऐसे शॉर्ट हैंड करते थे। आज मैं कहता हूँ कितनी गलती है सर, 60 नाल हंस रहे होते हैं। यार शर्म आनी चाहिए हमें, वाई 60, हमें शर्म आनी चाहिए कि यार ना यार मैं कल इतनी गलती नहीं करनी। मैंने बोला ना आपको टारगेट सेट करो, आज आपकी 20 गलती है ना, या 60 चलो मान लिया, तो कल 55 होनी चाहिए, कल 65 नहीं होनी चाहिए। कल 65 हो गई, इसका मतलब ये है कि आप इम्प्रूव नहीं कर रहे, आप उसके ऊपर मेहनत नहीं कर रहे, आप इसके ऊपर स्ट्रगल नहीं कर रहे। तो यार ग्रुप बना लो, मोबाइल आपके पास है, ग्रुप बना लो, ज्वाइंट डिस्कस करो, ज्वाइंट डिस्कशन दो, आपको पता चले। ग्रुप बना लो, डिफरेंट किस्म की डिक्टेशन आए, 10 बंदों का ग्रुप है, 10 डिक्टेशन उसमें शेयर हो, 10 अंदाज से लिखा जाए। मैं देखता हूँ कैसे तैयारी नहीं होती। मेरे ग्रुप स्पीड के बने हुए हैं, 50-50 ग्रुप हैं। मैं कह कह के थक जाता हूँ यार, तो आप अपनी आवाज की रिकॉर्डिंग इसमें भेजा करो, कोई भी नहीं भेजता। तो भाई नहीं करना तो छोड़ दो इसको फिर, क्यों अपने वालिदैन के पैसे बर्बाद करते हो, क्यों अपना टाइम बर्बाद करते हो, कोई और काम कर लो। करना है तो फिर अच्छी अच्छी तरीके से करो। फिर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो है मॉक एक्सरसाइज। मॉक एक्सरसाइज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। मैं जब होम डिपार्टमेंट में था ना, तो रेस्क्यू में डेली मॉक एक्सरसाइज होती थी। तो मैं ये सोचता था कि डेली आग क्यों बुझाते हैं। डेली उन्होंने आग बुझानी, डेली उन्होंने जो भी उसकी जो है ना एम्बुलेंस लेके जानी, तो वो एक अकेडमी थी पूरी उनकी ना, सुबह सुबह ट्रेनिंग होती थी। तो मैं डिप्टी डायरेक्टर थे, मैं उनसे डिस्कस करता था, सर ये क्या मैं यार, ये बेचारे भर्ती हो गए हैं, पहले आपने उनकी 6 माह ट्रेनिंग कराई है, उसके बाद डेली आप उसको फिर प्रैक्टिस करा देते हैं। मेरी फौज, मेरे जो है अंकल जो है वो सिस्टर, अपना फादर इन लॉ को फौज में थे, डेली सुबह उनकी आधा घंटा प्रैक्टिस होती थी। तो मैं क्या कि यार क्यों करते हैं ये, वो ये करते हैं कि सर हम उनको मॉक एक्सरसाइज कराते हैं। मॉक एक्सरसाइज क्या होता है कि ऐसी कंडीशन अगर बाहर आ जाए, ऐसी कंडीशन अगर बाहर आ जाए तो आपने कैसे बिहेव करना है। तो भाई मॉक एग्जाम का मतलब ये है, मॉक डिक्टेशन का मतलब ये है कि आप घर में ऐसे बैठ के डिक्टेशन लें जैसे आप पेपर में बैठ के ले रहे हैं, वही मैकेनिज्म इख्तियार करें। मैंने ये देखा है कि मैं ट्रांसलेट कराता हूँ, सर मैंने मुबशर साहब मैंने शॉर्ट हैंड लिखा दी उनको, मैं अगला अगली क्लास में लेक्चर देना शुरू कर देता हूँ, वो पीछे गप मार रहे होते हैं, एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं। तो भाई क्लास में आपको पेपर में कौन बताएगा, आपको मुझे बता दें आप, को शर्म किया करें आप। उसमें गलती तो कम हो जाती हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपने सर को पास नहीं करना, अल्टीमेटली आपने पेपर को पास करना है। तो घर में ऐसे बैठे जैसे आप पेपर दे रहे हैं, सर के पास ऐसे बैठे जैसे पेपर दे रहे हैं, उसी रिदम में बैठे, उसी मैकेनिज्म में बैठे हैं, अच्छी तरह फ्रेश होकर, जैसे आप पेपर देने जाते हैं फ्रेश होकर जाते हैं, बाल शाल अच्छे होते हैं, आपने अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं, अच्छी पेंसिल कराची होती है, अच्छी आपने जो है वो शॉप की थी पेंसिल, और दो दो पेंसिलें भी शॉप की होती हैं, दोनों तरफ से शॉप की होती हैं। फिर अच्छी पेंसिल अच्छी अपना कॉपी लेके जाते हैं, या आज मेरा टेस्ट है। बट डेली अगर ऐसे करें
तो मैं आपको 100% यकीन दिलाता हूँ कि आप लाजमी कामयाब होंगे। आप डेली यही सोचा करें कि आज मेरा टेस्ट यही है जो मेरा टेस्ट 1 मंथ 2 मंथ बाद या जब भी होना आपका, तो देखिए आपको रिजल्ट कैसा मिलता है। उसका फायदा क्या होगा, आप डेली वही तैयारी करेंगे जो आप टेस्ट की तैयारी करके जाते हैं जब आपका एग्जाम होता है। जब आप घर में जाए, घर से अपना क्लास में आएंगे, आप वैसी ही तैयारी करेंगे जैसे आपकी घर में तैयारी हो रही थी, जैसे आपकी एग्जाम में तैयारी हो रही थी। तो इस तरह आप करेंगे ना, तो नो डाउट आपको जो है एक बड़ा अच्छा इसका फीडबैक मिलेगा। तो आप लोग एग्जामिन किया करें कि आज मेरी इतनी मिस्टेक हैं, कल मेरी वाई क्यों मिस्टेक ज्यादा हुई है। जब आप इस क्यों को पकड़ लेंगे ना, तो फिर आप आई होप कि आप इसको बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर लेंगे। फिर डेली किया करें, स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाता रहें, आज 10 किए कल 20 पॉइंट बढ़ा दें, उसके बाद थोड़ा और बढ़ा दें, फिर थोड़ा और बढ़ा दें। इस तरह आप करें। 70 से 100 जो है वो एकदम स्पीड नहीं जाती, तो ना जाए, लेकिन आप इसको जो है वो अच्छे तरीके से मैनेज किया करें। उसके बाद सर ये है, एक और पॉइंट है छोटा सा। वो पॉइंट ये है कि भाई जब आप पेपर दे रहे होते हैं ना, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि मैं देखता हूँ कि उसके हाथ पैर फूल रहे होते हैं, पता नहीं क्या हो जाना है। भाई कुछ नहीं होना, वजू घर से करके जाएं, वालदा से दुआ लेके जाएं, मेहनत तो आपने की होती है। तो जब उधर बैठे, तो एक बात मायने में रखें कि रिज्क देने वाले अल्लाह ताला की जात है। ठीक है, जो मेरे साथ वाला बैठा है इससे भी स्ट्रगल करके है, जो मेरे लेफ्ट राइट बैठे हैं, आगे पीछे बैठे हैं, सब स्ट्रगल करके हैं। हर एक ने अपनी अपनी मेहनत करनी है, जो अच्छी मेहनत करेगा वो उसका फल पाएगा। वो जो लगा रहा है उसने भी कभी आपकी तरह मेहनत की होगी। तो जब आप ये बिलीफ स्ट्रॉन्ग कर लेंगे ना अल्लाह के ऊपर, तो फिर आप बिल्कुल तसल्ली से बैठेंगे, आपके ऊपर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होगा। फिर एक और बात क्या है, आप लिखते लिखते आपको वर्ड छूट जाता है, कोई वर्ड स्किप हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, घबरा जाते हैं। उसका नुकसान क्या होता है, अगले सारे वर्ड स्किप स्किप नहीं होंगे तो उल्टे सीधे डल जाएंगे, आउटलाइन उल्टी सीधी डल जाएंगी, क्या करेंगे, ट्रांसक्राइब नहीं हो पाएंगे। तो बेहतरीन तरीका माय डियर वो ये है कि आप जो है वो लाजमी रिक्वेस्ट ये है कि आप जब पेपर में बैठें तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस होकर बैठें। एक वर्ड छूट गया है, स्किप हो गया है, तो होने दें, कुछ नहीं होता, वर्ड को स्किप होने दें, एग्जामिनर के साथ मिलें, इसकी आपका हौसला रहेगा, आप परेशान नहीं होंगे। कोई शॉर्ट एंड में एकदम बंदा पजल हो जाता है, पजल हो गया तो क्या बात खत्म हो गई। और जब आपका वर्ड स्किप हो गया तो कोई बात नहीं है, एक वर्ड स्किप कर दें, दो वर्ड स्किप कर दें, एग्जामिनर के साथ चलें। एग्जामिनर के साथ चलने का आपको ये फायदा होगा कि आपकी आउटलाइन एक बन डलेगी। जब आप एग्जामिनर के पीछे भागेंगे ना, तो फिर नहीं होगा कुछ भी, फिर आपके वर्ड छूटेंगे भी, और वर्ड जो है वो आउटलाइन सही तरह एक्यूरेट जो है वो लिखी भी नहीं जाएंगी। जब आपकी आउटलाइन एक्यूरेट नहीं लिखी जाएंगी तो ऑफ कोर्स फिर ट्रांसक्राइब नहीं होगा। ट्रांसक्राइब नहीं होगा तो जाहिर बात है फिर जो है वो आप जो है वो फेल हो जाएंगे। तो ये छोटी सी चीजें थी थोड़ी बहुत, मैंने इनको कहा था कि मैं ज्ञान डालूंगा आपका। मैं अब टैपिंग के बारे से थोड़ी बात कर लूँ, उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन आंसर लूंगा। अब अगला जो चीज है वो टैपिंग। टैपिंग में आपने कैसे इंप्रूवमेंट करनी है, बेहतरीन तरीका ये है, अभी माइक यार सारी ऑन रखें, 2 मिनट ठहर जी सिर्फ। उसके बाद जो है ना, कुछ सर से मैंने कहा था कि मैं इसको जो है वो 10 के राउंड बोर्ड जो है वो उसको वाइंड अप कर दूंगा। तो इसी तरह मैं 10 बजे से पहले वाइंड अप कर दूंगा, ताकि उसके बाद मैं आपकी सवाल दूँ। अच्छा ये है कि टैपिंग बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और थोड़ा सा मैं MS ऑफिस के बारे में बात करूंगा, क्योंकि आजकल उसके बगैर भी पास होना मुमकिन नहीं है। तो इंटरव्यू का फिर कभी कोई सेशन रखेंगे जब भी टाइम होगा। तो टैपिंग के वाले से मैं आपको बात बता दूं कि आपने कैसे इसको इम्प्रूव करना है। अब इसका इम्प्रूव करने का मेथड ये है कि आप टैपिंग ट्यूटर वो वाला चूज करें जिसमें आप पैरा खुद फीड कर सकते हैं। मेरे पास भी है, हर के पास मेरा ख्याल होंगे पैराग्राफ जिसमें आप पैराग्राफ खुद फीड कर सकते हैं। उसमें आपने पैराग्राफ मुश्किल से मुश्किल फीड करने हैं। उसमें आपने पैराग्राफ आसान भी फीड करने हैं, न्यूज़पेपर से पैराग्राफ आपने नेट से उठाने हैं। उसको आप पैराग्राफ फीड करने का तरीका ये है, जो मेरे पास टैपिंग ट्यूटर है उसमें ये होता है, शायद आप लोगों के पास भी वही हो, कि आप वर्ड जो आपका जो है नोट पैड,
वो आप कोई भी इंग्लिश का न्यूज़पेपर उठा रहे हैं वहां से कॉपी करके नोट पैड में उसको ले जाएं, वो फाइल सेव करेंगे, वो फाइल आपकी इजीली जो है आपके टाइपिंग ट्यूटर में अपलोड हो जाएगा पैरा। 5 मिनट पैरा जो है वो अपलोड करें, ऐसे पैरे अपलोड करें जिसमें कैपिटल वर्ड भी हो, जिसमें स्मॉल लेटर भी हो, जिसमें फिगर भी हो, थोड़े बहुत, ज्यादा ना हो, थोड़े बहुत हो। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल ये एफबीआर का टेस्ट था, तो ये पिछले दिनों में जो हुआ है लास्ट वीक, तो मुझे इसी वीक में किया। मुझे स्टूडेंट कह रहे थे सर वो बड़े पीछे फिगर आ गए थे, साढ़े कुछ स्पीड मतलब नहीं अचीव कर पाए ऐसी। तो मैं ठीक, आप प्रैक्टिस जो है ना जब अच्छी लेवल की करते हो ना, अच्छी लेवल से मुराद ये है कि आप डिफिकल्ट पैराग्राफ की जब प्रैक्टिस करोगे ना, तो भाई उधर आसान आ जाएगा, तो वो तो हो ही जाना है। तो पैराग्राफ खुद फीड करें, उसमें आपके कैपिटल वर्ड भी हों और उसमें आपके फिगर का भी इस्तेमाल हो। और 40-50 पैराग्राफ फीड कर ले, कौन सा वक्त लगता है, नेट से डाउनलोड किए और आधे घंटे में आपने पैराग्राफ फीड कर लेना, 100-150 पैराग्राफ फीड कर लें। उसके बाद मेरी ये रिक्वेस्ट ये है, कभी भी 5 मिनट का पैराग्राफ आप टाइपिंग ट्यूटर में ना लगाएं प्रैक्टिस के तौर पर। आप हमेशा 10 मिनट का पैराग्राफ लगाओ। उसका फायदा पता है क्या होता है, आपका स्टेमिना बढ़ जाता है। 5 मिनट में जब आप पेपर दे रहे होते हैं ना, तो प्रेशर थोड़ा सा बिल्ड होता है। 5 मिनट आपका हाथ थक जाएगा, कभी फिंगर ये हो जाएगा। 10 मिनट का होगा ना पैरा, तो आपकी स्टेमिना बहुत अच्छा होगा, आपको पता ही नहीं चलना 5 मिनट कहाँ पे गए हैं। फिर आपने प्रैक्टिस पता है कैसे करनी है, पैराग्राफ एक अपनी तरफ से बनाएं, उसमें आपने ABCDFGH ए से लेकर जेड तक नोट पैड खोल लें, ए से लेकर जेड तक आप उसकी ABC टाइप करें, फिर जेड से लेकर ए तक टाइप करें, फिर लिखें आ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। फिर इन तीनों चीजों को कॉपी पेस्ट करके एक फाइल बना लें 5 मिनट की, जिसमें तकरीबन 5,000 वर्ड हो जाए, 700-800 वर्ड हो जाए, इन्हीं को कॉपी करना है तीनों चीजों को। वो आप उसका नाम रखिए 15 मिनट प्रैक्टिस। वो आप अपने टाइपिंग ट्यूटर में फिट कर लें। जब आपने टाइपिंग करने के लिए बैठना है तो 15 मिनट उसी की प्रैक्टिस करनी है, ABC की उल्टी सीधी। ठीक हो गया? उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपके टाइपिंग ट्यूटर में एक गेम है वर्ड की, जहाँ पे वर्ड जो है वो बबल की तरह ऊपर जाते हैं, वो आपने 15 मिनट प्रैक्टिस करनी है। 10 मिनट एक और गेम है, वो वर्ड से है उसका नाम, वो लाजमी खेलनी है। ये आपके 40 मिनट्स हो गए। फिर 10-10 मिनट के 2 पैराग्राफ लगाने हैं आपने, ये आपका 1 घंटे का काम हो गया। कोशिश करें कि कम से कम डेली 2 घंटे इसको लाजमी दें। और तरीकाकार यही रखें जैसे मैंने आपको बताया है। ये स्लोली आपकी, फिर कहते हैं 30 के बाद स्पीड नहीं बढ़ती, 35 के बाद नहीं बढ़ती, भाई आप इस तरीके से फॉलो करें, स्पीड खुद ब खुद बढ़ जाएगी। फिर CTS वगैरह का आप टेस्ट पास करने के लिए उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप जो है वो नोट पैड सामने रखें या अपना वर्ड पैड सामने रख लें, बल्कि बेहतर है नोट पैड सामने रखें। उसमें एक पैराग्राफ 5 मिनट का ऊपर लिख दें, उसको देख के नीचे टैप करें और लाइन वाइज टैप करें। आपकी स्पेस जरा भी कम या ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर है ना, जो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे CTS का व्हाट्सएप और भी और सॉफ्टवेयर है, भाई वो सॉफ्टवेयर ऑनलाइन चेकिंग जब होती है ना, तो वर्ड पे वर्ड चेक करता है। आपकी दो स्पेस आपकी ज्यादा हुई तो वर्ड बाय वर्ड चेक ही ना हुआ। फॉर एग्जाम्पल कामरन आपने लिखा है, KMRN कामरन है, आपने साथ आई स्ट्रोक ज्यादा डाल दिया, आई कैरेक्टर ज्यादा डाल दिया, उसके बाद फिर स्पेस दे दी, वो उस लैंड के बाकी वर्ड के भी खाना खराब कर दे। फिर जब अगली लैंड आएगी फिर आप जारी बात है फिर लैंड वाइज लिखेंगे। तो ये मैंने ये देखा है कि जो जो इस तरह के ऑनलाइन सॉफ्टवेयर होते हैं ना, उसमें आपने लैंड वाइज चलना है, कोशिश करें उसमें स्पेस ज्यादा ना हो और ज्यादा नहीं लिखा जाए, क्योंकि क्लिक नहीं हो पाता जब वो ऑनलाइन चेक करता है। आप कभी देखें ना इसकी, जो आपके पास टैबलेट ट्यूटर है उसका कभी रिजल्ट देखा करें, जब आते हैं ना समय रिजल्ट, उसको ऑब्जर्व किया करें उससे कैसे रिजल्ट बढ़ाया होता है। तो ऑनलाइन आपके पास जो भी टैबलेट ट्यूटर है वो ठीक है, लेकिन आप नोट पैड में लाजमी प्रैक्टिस किया करें। नोट पैड में एक पैराग्राफ ऊपर फिल करें, उसको देख के नीचे टैप करें, इसको ऊपर देख से नीचे देखने की टैप आपको आदत पड़ेगी। फिर आपको ये फायदा होगा इसका कि जो आप टैपिंग कर रहे हैं ना, आपको नोट पैड में बिल्कुल छोटे छोटे वर्ड नजर आते हैं आपको। तो जब छोटे छोटे वर्ड नजर आएंगे ना, तो आप आदत पड़ जाएगी ना उस तरह टैप करने की जिस तरह ऑनलाइन टैप होती है।
तो जो मैंने आपको मेथड बताया है ना, इसी तरह आप घर में टैपिंग ट्यूटर और नोटपैड के ऊपर प्रैक्टिस किया करें। इससे आपकी जो है वो स्पीड काफी बिल्ड होगी। और लास्ट बात ये है MS ऑफिस। अब स्टेनोग्राफर के लिए या APS के लिए MS ऑफिस जो है वो बहुत जरूरी हो गया है। इसके बगैर जो है वो गुजारा नहीं होता, क्योंकि एक पेपर आपको पता है कि शॉर्ट हैंड का आना है, एक पेपर जो है MS ऑफिस का होना है, एक पेपर आपका टाइपिंग का होना है। तो MS ऑफिस में आप बड़ा डीपली लेते हैं, वो एक प्रैक्टिकल आपको पता है डेमो टाइप कराया जाता है। तो बेहतर ये है कि आप जो है वो एक प्रैक्टिस इसकी अच्छे तरीके से करें। अब मैं जहाँ भी आप अकेडमी जा रहे हैं उसकी कंप्यूटर की, तो जिस मर्जी अकेडमी जाए या जा रहे हैं, लेकिन आपने प्रैक्टिस जो है ना कोशिश करें इसकी प्रैक्टिकल लाजमी करें। बगैर प्रैक्टिकल किसी ने नहीं आना। होता ये है कि जब हम प्रैक्टिकल देने जाते हैं तो सबसे बड़ी जो मिस्टेक होती है ना कंप्यूटर की, वो हम टाइम को मैनेज नहीं कर पाते। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, 3 प्रैक्टिकल होंगे आपसे, तो भाई तीनों ही चेक होने हैं। अगर FPSC आपको जो है वो 30 मिनट देता है, PPSC आपको 45 मिनट्स देता है, ठीक है ना। तो ये 45 जो मिनट्स है ना, आपने इसको जब आपके सामने पेपर आना है ना, आपने 1-2 मिनट पेपर को एग्जामिन करना है। भाई कौन सा पावर पॉइंट के मेरा कितना टाइम लगेगा, आसान है। एक्सेल के मेरा मुश्किल है, वर्ड का मेरा आसान है। तो आप उस हिसाब से वर्ड पावर पॉइंट को कम टाइम देना है और एक्सेल को ज्यादा टाइम देना है। ये नहीं है कि आप एक्सेल को टाइम देते रहें, आपने प्लानिंग ना की हो कि भाई ये ज्यादा है, इसको टाइम ज्यादा देना है, इसको कम देना है। आप प्लानिंग नहीं करते, आप पूरी तौर पे वर्ड करना शुरू कर देते हो, वर्ड को ज्यादा टाइम लग गया है। भाई एक्सेल पावर पॉइंट किसने करना है? 45 मिनट के बाद तो पेपर उन्होंने आपसे छीन लेना है, खो लेना है, उसे आपसे पेपर ले लेना है। फिर आप क्या करेंगे? तो बेहतर यह है कि आप जब आपके सामने पेपर आए, आप उसको एग्जामिन करें कि भाई कितने मिनट्स मेरे पास टोटल हैं और मैंने कितने कितने मिनट्स देने हैं। आपको पता चल ही जाएगा यार ये आसान है, ये मुश्किल है, उसको मैंने ज्यादा टाइम देना है। और तीनों पेपर, तीनों जो है वो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, तीनों को अटेम्प्ट करना पड़ेगा आपको। तीनों के लेवल नंबर इसमें पास करना पड़ता है तीनों को, वरना वो फेल कर देते हैं। ये नहीं है तो वर्ड एक्सेल आपको आ जाए, पावर पॉइंट आप करेंगे तो आप पास हो जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो मेरी ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपको गोशवार कर दी, शॉर्ट हैंड के वाले से, बिगिनर के वाले से, और जो है वो टाइपिंग के वाले से। आप जितना, आप बच्चे साहब आपसे डिस्कस कर लेते हैं, जो बड़ी भी आपका मेहरबानी, सवाल होगा। बहुत शुक्रिया जी, आपने बहुत मुफीद बातें बताई हैं, बड़ा इजाफा हुआ हमारे इल्म में। जी बेटे, पहले जिन्होंने सवाल करना है वो रेस हैंड करेंगे, ठीक है, उसके बाद मैं उनको माइक ऑन करने की इजाज़त दूंगा, ठीक है। रेस हैंड करेंगे, और जिन बच्चों को नहीं पता रेस हैंड करना है वो देख लें कि बॉटम पे रिएक्शंस की एक ऑप्शन है, उसको क्लिक करें, वहाँ पे ऑप्शन आएगी रेस हैंड। ठीक है जी, पहले रेहान शौकत, आप अपना माइक ऑन करें बेटे। अस्सलाम वालेकुम सर। वासन रेहान शौकत, जरा तारुफ मतलब कि आप किस सिटी से हैं? जब भी कोई स्टूडेंट सवाल करे तो अपना नेम, फुल नेम और सिटी नेम भी बताइएगा ताकि थोड़ा सा जहन में रहे कौन है। जी बेटे बताएं। सर मेरा नाम मोहम्मद रेहान शौकत है और मैं लाहौर शाहदरा से बिलोंग करता हूँ। वेरी गुड, सर कामत साहब का स्टूडेंट ही हूँ। वेरी गुड जी बेटे, सवाल करें। सर मेरा क्वेश्चन है कि शॉर्ट हैंड लिखते वक्त जो लफ्ज लिखते हैं, हम स्ट्रोक लिखते हैं, उनका साइज, स्पेसिफिक साइज क्या होना चाहिए और उनके दरमियान स्पेस क्या होनी चाहिए? और नॉर्मल छोटी होनी चाहिए, बहुत छोटी होनी चाहिए, या बहुत बड़े तो नहीं, खैर मतलब वो स्पेसिफिक आप बता दीजिए। थैंक यू ठीक है सर। जी सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा रेहान साहब, मैं यहाँ पे एक बात आपको कह दूँ, पिटमैन ने तो शॉर्ट हैंड का एक स्पेसिफिक साइज दिया है। लाइनों के हिसाब से ये है कि 1/3 स्ट्रोक का साइज होना चाहिए, जो पेपर की शॉर्ट हैंड की जो कॉपी की लाइनें हैं। लेकिन मैं आपको ये तजर्बे की बात बता रहा हूँ कि कोशिश करें कि आप, क्योंकि आपके पास 3 चीजें हैं। एक आपने लेंथ स्ट्रोक की पूरी लिखनी है, एक आपने हाफ करनी है, एक आपने डबल करना है। ये 3 चीजें आपको स्ट्रोक की करनी पड़ी है। कभी आपको स्ट्रोक हाफ करना है, कभी आपने डबल करना है, और कभी आपने एक्यूरेट लेंथ लिखनी है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है, कम से कम छोटी से छोटी, स्मॉल से स्मार्ट आउटलाइन यूज करें। उस हद तक इस्तेमाल करें कि आपने उसको हाफ करना है और डबल करना है। विटामिन का तो डिफाइन है, वो है ही है कि भाई आपका जो स्ट्रोक है वो लैंड के 1/3 तक होना चाहिए। लेकिन मैं ये रिकमेंड करूंगा इससे भी छोटा हो,
मैंने बताया था शायद किसी को भी कि मैंने एक शॉर्ट हैंड के पेपर चेक किए थे, तो वो फैसलाबाद का गवर्नमेंट स्टूडेंट था। तो मैं हैरान था कि उसने ऐसी शॉर्ट हैंड लिखी कि मैंने उसकी जब शॉर्ट हैंड चेक की ना, तो उसने इतने छोटे वर्ड लिखे हुए कि मैंने कहा यार ये मैनेज कैसे कर पाता है। लेकिन मुझे एक बात उसकी बड़ी अच्छी लगी कि मैं ये सोच रहा था कि यार इसने जो स्ट्रोक इतने बड़े नहीं लिखे, मतलब एक्यूरेट स्ट्रोक भी लिखे, उससे भी छोटे लिखे हैं, तो उसका टाइम बहुत ज्यादा बच गया हो। लेकिन आपने उस हिसाब से भी अपने आप को सेट कर लेना है कि यार ये मेरा स्टैंडर्ड साइज है स्ट्रोक को हाफ करने का, ये मेरा स्टैंडर्ड साइज है स्ट्रोक को डबल करने का, और ये मेरा स्टैंडर्ड साइज है स्ट्रोक की एक्यूरेट लेंथ लिखने का। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ पिटमैन का को जो साइज है वो 1/3 है, लेकिन मैं इससे कम साइज जो है वो रिकमेंड करूँ, जितना भी आप कम कर सकते ठीक है। मोहम्मद अली खान साहब, आप माइक ऑन कीजिएगा बेटे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम जी बेटे। हैं। सर ये मैं सिंध से बिलोंग करता हूँ, हैदराबाद ठीक से। ठीक है बेटे। सर ये मेरे को सर से ये सवाल था कि हमारे सिंध के अंदर जो बच्चे टाइपिंग की प्रैक्टिस करते हैं वो बैक स्पेस को निकाल के करते हैं, बैक स्पेस हम लोग यूज नहीं करते। ठीक तो है। इससे भी क्या कहते हैं, ये सही तरीका है टाइपिंग करने का या बैक स्पेस के साथ करें? और सर दूसरा क्वेश्चन एक ये था कि जो हमारे सीनियर्स हैं वो ये कहते हैं कि अगर आपकी स्पीड नहीं पिक हो रही 80 की, तो आप 100 की स्पीड करोगे तो 80 की खुद पिक हो जाएगी। बस ये 2 सवाल थे सर, थैंक यू। ओके। अच्छा, आपका दूसरा सवाल ये था कि 100 भी पिक करेंगे तो 80 की खुद ब खुद हो जाएगी। अच्छा, पता है क्या है, मैं क्लास में 100 की स्पीड कराता हूँ, स्टूडेंट नहीं पिक कर पाते, कोई बात नहीं है, एक दिन पिक कर लेंगे। मैं ये बात कर रहा था कि भाई अपना टारगेट कुछ तो सेट करें ना। ये नहीं है कि टीचर 100 कराता रहे, आप 100 हो ही ना, आप इसी तरह टाइम वेस्ट करता रहे। कुछ तो सेट करें ना घर में कि भाई मैं 80 की मैं घर में कर रहा हूँ, दैट्स वेरी गुड, 80 की मेरी अच्छी तरह पिक हो रही है, कोई बात नहीं सर 100 दिखा रहे हैं, मैं हफ्ते बाद इसको 85 पे ले जाऊंगा, फिर 90 पे ले जाऊंगा, फिर 95 पे ले जाऊंगा, फिर 100 पे ले जाऊंगा। जब इस तरह आप स्लोली इसको ऊपर लेके जाएंगे ना माय डियर, तो आपके एक्यूरेट शॉर्ट हैंड होगी। जब आप 100 करते रहेंगे ना, तो पता क्या होता है, मैं स्टूडेंट को अक्सर प्रैक्टिस करके देखा है, वो 100 की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, आउटलाइन मसलन उनसे डल नहीं रही होती, कभी आउटलाइन उल्टी सीधी डाल रहे होते हैं, क्यों? 100 पे कलम नहीं चल रही होती। तो जब आप 80 या 75 से स्लोली आस्ता 100 तक जाएंगे ना, तो आपकी कलम एक्यूरेट चल जाएगी आस्ता आस्ता। तो ये मैं वैसे 100 ही करवाता हूँ स्टूडेंट को, लेकिन मैं स्टूडेंट को ये मेरा ये मशवरा है कि आप एक टारगेट फिक्स करें 80-70 से, फिर आस्ता आस्ता बढ़ते जाएं। 100 ने अल्टीमेटली आपने 100 ही करनी है, लेकिन इस तरह आप करेंगे ना तो आपको ज्यादा फ्रूटफुल जो है ना वो बेनिफिट मिलेगा इसका लाभ। और दूसरा आपका सवाल था बैक स्पेस। अच्छा, ये जो सिंध वाले भाई है ना, ये मेरा ख्याल है कि अच्छा करते हैं, ये बैक स्पेस का कम यूज करते हैं, या बहुत ज्यादा बैक स्पेस यूज ही नहीं करते। उसकी वजह पता है क्या है, हमारी ये आदत पड़ चुकी है कि हम बैक स्पेस को लाजमी यूज करते हैं। उसका नुकसान पता है क्या होता है, हमें लफ्ज ठीक भी गलत भी लिखा जाता है, रॉन्ग भी, तो हम पता है बैक स्पेस करके ठीक कर लेंगे। तो बैक स्पेस ना करने की मैं आपकी जो तजवीज़ है इसको रिकमेंड करूंगा कि सब। उसकी वजह पता है क्या है, उसकी वजह ये है कि आपकी आदत पड़ जाएगी एक्यूरेसी के साथ लिखने की। आप होता है एफपीएससी 90 से कम एक्यूरेसी को फेल कर देता है। आप किसी भी जगह पे चले जाए ना, आपकी एक्यूरेसी बड़ी काउंट करती है। तो जब आप बैक स्पेस कम यूज करेंगे ना, तो इसका फायदा ये होगा कि आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो जाएगी। जब आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो जाएगी तो इसको आपको बेनिफिट मिलेगा। मैंने देखा है कि स्टूडेंट की 70-60-80 स्पीड है, जब आप एक्यूरेसी डाउन हो जाती है, वही 60 की स्पीड जो है वो 52-48 पे चली जाती है। तो मतलब ये है कि उन्होंने 50 पकड़ी होती है, 50 उसमें टैप की होती है, लेकिन ड्यू टू एक्यूरेसी, ड्यू टू बैक स्पेस जो है ना वो उसको ठीक तरह नहीं कर पाता। तो मैं आपकी जो सजेशन है जो आप कर रहे हैं, इसको मैं बाकी को भी नोट्स करूँगा। बिल्कुल ठीक। जी जवार साहब, माइक ऑन कीजिएगा बेटे। अस्सलाम वालेकुम सर मेरा नाम जवार हुसैन है और मैं सर मुबशिर साहब का शागिर्द हूँ, साहिवाल से बात कर रहा हूँ। सर मेरे 2 क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि एफपीएससी के स्टैंडर्ड
मतलब जिस तरह पीपीएससी ये है कि वो 95 से कम एक्यूरेसी नहीं लेता, एफपीएससी भी इसी तरह करता है या एफपीएससी का कम है? सेकंड सर क्वेश्चन मेरा ये है कि जो गेम खेलनी है टाइपिंग मास्टर की, वो ऑनलाइन होती हैं या फिर टाइपिंग मास्टर में ऑलरेडी सेव्ड होती हैं? ओके जी वालेकुम सलाम जी। ऐसा है कि जो टैपिंग की जो गेम्स है ना, जो हमारे पास टैपिंग ट्यूटर उसके अंदर है, ठीक हो गया। उससे ये उस गेम का ये फायदा होता है कि आपका हाथ जो है ना वो तेजी से चलता है, तेजी से आप लिखते हैं, क्योंकि बबल्स ने बड़ी तेजी से ऊपर को मूव करना होता है। तो मैंने ये देखा है, मेरे जो स्टूडेंट की मेरी जब मैं प्रैक्टिस में था तो मैंने 96 का गालबन नॉन बोर्ड रिकॉर्ड लगाया था मैं उस वक्त। तो मैं बड़ा खुश था। फिर मैं एक मेरे स्टूडेंट ने मुझको बीट किया था, मुझे बड़ी खुशी हुई। तो एक स्टूडेंट एक लड़का था, उसकी 101 थी जो मैंने लाइव देखा था। अब तो काफी स्टूडेंट प्रैक्टिस करते हैं, तो मैंने ये देखा था गेम उसके नंबर बहुत ज्यादा थे। मैं भी इतने नहीं ले पाता था। वो जो बबल वाली गेम थी, तो भाई जी ये टैपिंग ट्यूटर के अंदर गेम होती है बबल्स वाली। अगर ऑनलाइन मिल जाती है तो डेट्स गुड। हमारे पास जो टैपिंग ट्यूटर है उसके अंदर है, तो मैं सर मुबशिर साहब को शेयर कर दूंगा, वो आपको जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। और बहुत शुक्रिया। दूसरी आपने जो बात की है ना, पीपीएससी 95% एक्यूरेसी लेता है, एफपीएससी अब 95% एक्यूरेसी नहीं लेता। ये मेरा ख्याल है कि 80 वर्ड्स पर मिनट है, ये मैं 100% श्योर नहीं हूँ, लेकिन एक श्योर, ये 100% श्योर है कि ये 90 भी नहीं लेता, 95 भी नहीं लेता। उसकी वजह ये है कि जब मैंने ये पेपर दिया था ना एफपीएससी का, मैं 1.5 2 साल 2 ढाई साल हो गए, कोरोना से पहले की बात है। तो उस वक्त जो है ना वो मेरे जो बाकी स्टूडेंट मेरे साथ थे, मेरे बैचमेट भी थे साथ, तो उनकी शायद 80 के करीब थी एक्यूरेसी। तो उन्होंने, क्योंकि टेस्ट चाइना के करीब, चाइना के बारे में कोई पैरा था, बहुत डिफिकल्ट पैरा था सर नवीद ने जो लगाया था। तो उसमें मैंने ये देखा कि काफी ज्यादा जो है ना वो एक्यूरेसी कम थी उनकी। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये 80 से ज्यादा एक्यूरेसी हो एफपीएससी की, ये श्योर है। इससे कम हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं है। अगर आपकी एक्यूरेसी आपने ये महसूस करें कि आपने 80 वर्ड से ठीक लिखे हैं पर मिनट, तो आई थिंक कि आप जो है ना उसको क्वालिफाई कर पाएंगे इजीली। ठीक है जी, वकास साहब माइक ऑन कीजिएगा, उकाड़ा से जो है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम साहब। वालेकुम सलाम। सर मोहम्मद वकास उकाड़ा, परफॉर्मिंग ए ड्यूटी एज डाटा एंट्री ऑपरेटर इन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। सर शॉर्ट हैंड के हवाले से मतलब एफपीएससी की प्रिपरेशन और फर्दर जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट में मतलब पीए स्टेनो के लिए अप्लाई किया है, इस बारे में आपकी जो गाइडेंस थी ना सर, वो रिक्वायर्ड थी कि शॉर्ट हैंड की स्पीड जो जुडिशरी कर रहा हूँ सर वो 110 पे मैं, और जो एफपीएससी की प्रिपरेशन है वो 100 पे। मतलब एक्यूरेसी का मसला आ रहा है कि 80 टू 90 स्टैंड में शॉर्ट हैंड में जिस वक्त हम ट्रांसक्राइब करते हैं इसको सर, और जिस वक्त जुडिशरी के लिए मैं करता हूँ तो डायरेक्ट टाइप 40 मतलब, लेकिन रिक्वायरमेंट दोनों की ज़्यादा है। इस सिलसिले में सर थोड़ा सा गाइड कर दीजिएगा। आपकी मतलब बुक की बदौलत बड़ा मतलब अच्छे तरीके से डाटा एंट्री ऑपरेटर हुआ हूँ, सर की गाइडेंस भी थी, तो ये थोड़े से सर टिपिकल मसले हैं मेरे लिए, तो सर काइंडली गाइड मी। अल्लाह पाक इज़्ज़त दे सर। थैंक यू। जी वालेकुम सलाम। अच्छा ऐसा है कि जो हाई कोर्ट का जुडिशरी का पेपर है ना, उसके लिए दो चीजें आपको तैयार करनी है। एक तो आपने क्रिमिनल पैरा तैयार करना है और एक आपने सिविल पैरा तैयार करना है। और दूसरी बात यह है कि आपने ये आदत डालनी है कि आप शॉर्ट हैंड को देख के डायरेक्ट टैप करो। हमें जो है वे ये आदत नहीं है कि हम जो है वैसा करें, लेकिन जुडिशरी में आपको ऐसा करना पड़ेगा। हाई कोर्ट में स्पेशल, हाई कोर्ट में वो डायरेक्ट टैप करवाते हैं। तो ये तो उस हद तक था। नंबर 2 है ना, जुडिशरी की जब आप तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो मेरी बुक भी आपके पास, आप जुडिशियल आउटलाइन जो है वो उनको रिकॉर्ड कर लें, जुडिशियल आउटलाइन को। ये आपकी खुशकिस्मत ये है कि जुडिशियल पर आपको लिखवाया जा रहा है, ठीक है ना। उसमें 80-90% आउटलाइन वही है जो बार बार यूज होती हैं। आप उन आउटलाइन को 120 पे कर दें, ठीक हो गया। 120 में करने के बाद फिर आप उस पैराग्राफ को जो है वो लगाया करें, और कोशिश करें कि जजमेंट डाउनलोड करके करें, हाई कोर्ट की या सुप्रीम कोर्ट की। फिर आप कह रहे थे मैं 80 वर्ड्स पर मिनट कर पाता हूँ, तो मैंने आपको पहले बोला है आप 80 वर्ड्स पर मिनट करते हैं, डेट्स वेरी गुड, ठीक है। आपने क्या करना है,
आपने 1 वीक बाद इसको 85 ले जाना है। आप डेली 100 की ना टारगेट बनाए, मेरा सबसे मशवरा यही है, कोई फर्क नहीं पड़ता जी। आपने 1 मंथ बाद भी तो आपने कहना 100 पकड़ी नहीं जा रही, तो आप ऐसे ही थोड़ा सा कर लें उसको, थोड़ा थोड़ा सा करके बढ़ा लें। ठीक है कि प्रैक्टिस है ना, कोई भी चीज प्रैक्टिस करनी है ना, अगर थोड़ा सा करके बढ़ाएंगे ना, तो मैं एक्सरसाइज सुबह करता हूँ ना, एक मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ 12 दफा। अगर मैं आज वो 22 दफा कर लेता हूँ ना, तो मेरे बस वो गया, आप समझो। अगर वो 12 की बजाय वो 14 करूंगा, फिर 16 करूंगा, 18 करूंगा, आफ्टर 1 वीक 2 वीक बाद मेरी 12 जो है वो राउंड पूरे हो जाएंगे, और 22। इसी तरह मेरी स्पीड शॉर्ट हैंड की जो है प्रैक्टिस है ना, मेरा ये मशवरा ये है कि आप एक चीज पकड़े हो, ठीक, वेरी गुड है, जुडिशरी में आप उसको थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाओ, फिर अंडर 100 तक लेके जाओ। अगर आप 100 भी कर लेंगे ना, अनसीन पैराग्राफ डायरेक्ट जो है वो उसको देख के कोई भी जजमेंट डाउनलोड करके, तो इट इज इम्पॉसिबल का आपको लोअर आईक्यू की जॉब ना मिले, ये आपको लाजमी मिलेगी। और दूसरी बात ये है, जो आप बात कर रहे थे ना उसकी एफपीएससी की, तो सेम तरीका उधर भी मैथड लेके जाएंगे, वहां तो आपकी 90 की स्पीड होगी तो मिल जाएगी, लेकिन टारगेट आपने 100 और 110 नहीं रखना है। जुडिशरी के लिए 110 और इसके लिए 110 एफपीएससी के लिए। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि आप स्लोली जाएं, एकदम आगे नहीं जाते तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, आराम से जाएंगे। आई होप कि जो है यू विल गेट दी स्पीड, रिक्वायर्ड स्पीड 110 और 100 वर्ड्स पर मिनट। और इसके लिए मैंने आपको जो बातें बताई थी ना, फ्रेजेस और कंट्रैक्शन का इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो आप 100 और 100 प्लस पकड़ पाएंगे। विदाउट कंट्रैक्शन और फ्रेजेस आप नहीं कर पाएंगे। ये चीजें, फ्रेजेस और कंट्रैक्शन लाजमी तैयार करें। जुडिशरी के लिए आपको जो है वो जुडिशरी की फ्रेजेस 120 रिकॉर्ड करके करें, चाहे मेरी बुक से कर लें, जहाँ भी आपको मिलती है जुडिशियल फ्रेजेस, वो लाजमी करें। तो इस तरह आई होप कि वो आप कैरी कर पाएंगे स्कूल। जी राना अवैध साहब, बेटे माइक ऑन कीजिएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सर मैं सियालकोट से हूँ। तो मैंने तकरीबन 7-8 माह लगाए हैं शॉर्ट हैंड में। फिर मैं कोई 2.5 माह के लिए ना ग्रेजुएशन के लिए तय चले गया। उसके बाद मैं फिर दोबारा स्टार्ट किया। तो 700 और जो मतलब सीन पैरा वो मैं लिख पिक करता हूँ। लेकिन न्यूज़पेपर में सारी डिफिकल्ट आ रही है। उसका क्या है कि दोबारा से रूल्स करूँ, फिटमैन दोबारा करूँ कि क्या? मेहरबानी। ओके। अच्छा जी। जी वालेकुम सलाम। अच्छा भाई जी, ऐसा है, अच्छा भाई जी ऐसा है कि मैं आपको बता दूं, जाहिर बात है, जब आपने शॉर्ट हैंड को स्किप किया था ड्यू टू योर ग्रेजुएशन, जो भी आप कह रहे थे, ठीक है, आपने इसको स्किप कर दिया। जब आप वापस आए ना, तो 1 वीक लगाकर आप रूल लाजमी तैयार कर लें। जाहिर बात है, आपने पहले पढ़े होंगे, तो 1 वीक आप कर लेंगे ना लगा कर, तो इसका थोड़ा सा गो थ्रू हो जाएगा दोबारा आपको। उसके बाद मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ कि आप जो है वो अनसीन पैराग्राफ को, अनसीन पैराग्राफ आपसे क्यों नहीं लिखा जा रहा, कि वर्ड नए आ रहे हैं आपसे नहीं लिखे जा रहे, मुश्किल वर्ड आ रहे हैं आपसे नहीं लिखे जा रहे। तो उसके बेहतरीन हाल ये है कि आप अपनी शॉर्ट हैंड की रूल्स को इम्प्रूव करें, और शॉर्ट हैंड की डिक्शनरी आप बनाएं अपनी। जैसे मैंने कहा है कि आउटलाइन रजिस्टर बनाओ, डेली नए वर्ड सीखो। और अगर 60 वर्ड भी आप 60 वर्ड भी आपसे लिख के जाते हैं ना अनसीन पैराग्राफ को रिकॉर्ड करके, तो भाई 60 वर्ड लिख लो, कुछ नहीं होता। अब थोड़ा सा उसको बढ़ा लो, आपके साथ वोकैबुलरी बढ़ जाएगी, कंट्रैक्शन तैयार करो, फ्रेज तैयार करो। इसी तरह ये सिस्टम चलना है, एकदम आगे नहीं जा सकते। आप स्किप भी किया आपने, मतलब थोड़ा सा इसके आउट भी रहे हैं, वापस आए हैं, तो इन चीजों को दोबारा तैयार करो, और स्पीड डेली लाजमी करो। ये नहीं है कि आप किताब पकड़ के बैठ जाए कि मैंने रूल ही करने हैं, 3 माह रूल को लगा दें, ऐसी बात नहीं है। आप डेली स्पीड को करो, जितनी आपसे हो रही है ठीक है, आप स्लोली आस्ता आस्ता बढ़ाते जाओ, सारा कुछ ठीक खुद ब खुद हो जाएगा। सही, ठीक है जी जी। भाई। अक्सा एंड रशना, माइक ऑन करें। वालेकुम सर, मैं रचना बात कर रही हूँ साहिवाल से। जो ऊंची जरा बोलिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैं रचना बात कर रही हूँ साहिवाल से। सर मुबश्शिर साहब की स्टूडेंट हूँ। सर मैं जब शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस करती हूँ ना, तो 4 to 5 टाइम्स तो मैं लाजमी शॉर्ट हैंड की डिक्टेट करती हूँ सीन में, और लॉन्ग हैंड भी करती हूँ। तकरीबन 1 से 2 बार मैं लॉन्ग हैंड भी लाजमी कर लेती हूँ ताकि स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो। लेकिन सर ये
और जैसे डिक्टेशन के दौरान मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ और बाज़ बात मैं इतना कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं फिर लिख भी नहीं पाती। ये इसी तरह मेरे साथ टाइपिंग में भी है, इसी तरह मेरे साथ शॉर्ट हैंड में भी है, कंफ्यूजिंग बहुत होती है मुझे। अच्छा, जी मैं ना अक्सर शॉर्ट हैंड में कहता हूँ कि जो 3 C's है ना, 3 C तो मुराद सी से जैसे काउ होती है ना, इस 3 C की बात कर रहा हूँ। पहला जो C है ना उसमें, वो कंसंट्रेशन है। ठीक है, मतलब हम कंसंट्रेट जो है वो कर नहीं पाते, फोकस कर नहीं पाते। मैं आपकी सवाल की तरफ आ रहा हूँ। दूसरा जो C है वो कंसिस्टेंसी है, कि हम रेगुलर नहीं कर पाते। तीसरा C जो है वो कॉन्फिडेंस है, जिसमें आप जिसकी कॉन्फिडेंस की आप में कमी है। होता ही है, जो मैं शायद महसूस कर रहा हूँ, जब आप शॉर्ट हैंड लिखती हैं ना, तो कोई वर्ड स्किप हो जाते हैं आपसे, कोई मुश्किल आ जाते हैं, आप घबरा जाती हैं, अपने नर्व पे कंट्रोल नहीं कर पाती, फिर आप जो है वर्ड आपसे आगे भी नहीं होते। तो इसके लिए बेहतरीन हल जो है ना वो ये है, मैंने आपको पहले बोला था, सबसे पहले जब मैंने बात की थी कॉन्फिडेंस की, तो ये बात थी कि आप अपने माइंड को ये पुरस्कून रखें कि भाई मैंने ये 5 मिनट की डिक्टेशन करनी है, तो 5 मिनट तो गुजर ही जाने हैं। चाहे आप लिखें कम चाहे ज्यादा, मतलब अच्छे तरीके से लिखें, चाहे गलती ज्यादा हो चाहे गलती कम हो, भाई 5 मिनट तो गुजर ही जाने हैं आपके। तो फिर पुरस्कून होके बैठें, प्रेशर ना लिया करें। प्रेशर लेने का बेहतरीन तरीका ये है कि मैं वैसे आप ये दूसरी बात कर रहा हूँ कि आप बावजू होके जो है ना वो थोड़ा सा कोशिश करेंगे, इससे बरकत थोड़ी सी बढ़ जाती है। मैं क्योंकि थोड़ा सा दीनी टाइप हूँ इस तरह, तो ये इस तरह की जो चीजें हैं इनसे हमें फायदा हो जाता है। तो आप उसके बाद जब आप शॉर्ट हैंड करने बैठे ना, तो शॉर्ट हैंड जब करने बैठे तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप सारा का सारा फोकस कंसंट्रेट जो है आउटलाइन के ऊपर रखते हैं। जब वर्ड को स्किप हो जाता है ना, तो उसको स्किप होने दिया करिए, पजल ना हुआ करे। कोई यही माइंड में रखें, कोई बात नहीं, एक वर्ड स्किप हो गया, मैंने अगले पकड़ने हैं। जब आप पैशन ले जाती हैं, एक वर्ड स्किप कर बैठी है ना, यही टैपिंग का है, तो गलती कर बैठती हैं, उसके बाद फिर आप पजल हो जाती हैं, फिर पैशन ले जाती हैं, फिर अब ऐसा पैशन बिल्ड होता है, फिर आप समझ ही नहीं पाती। तो बेहतर ये है कि आप सुकून से रहा करें। आप एक वर्ड स्किप हो गया, कोई बात नहीं, डजंट मैटर, मैं आगे इम्प्रूव करूंगी, मैं आगे अच्छा लिखूंगी। ठीक है ना, तो इस तरह आप बेटर कर पाएंगे। लेकिन आप ये अपने आप माइंड को आपको समझाना पड़ेगा इस तरीके से जैसे मैंने आपको बोला है। ठीक है जी। मोहम्मद सलीम साहब, माइक ऑन करें बेटे। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी बेटे। जी सर, मेरा नाम मोहम्मद सलीम है सर, मैं साहिवाल से बिलोंग करता हूँ सर। मुबश्शिर साहब आपका मैं स्टूडेंट हूँ। तो सर से मेरा सवाल ये है कि सर घर में जब इंग्लिश टाइपिंग की प्रैक्टिस करते हैं तो 2 घंटे लगातार प्रैक्टिस करनी है या वक्फे वक्फे से करनी है? सर ये गाइड कर दें, थैंक यू। जी वालेकुम सलाम। भाई इसमें मैं अपने स्टूडेंट को यही मशवरा देता हूँ, सबको यही मशवरा देता हूँ, जब भी आपने टैप करनी है तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि 1 घंटे से ज़्यादा टैप ना करें, 1 आवर से ज़्यादा टैप ना करें। आप इसको डिवाइड कर लें, सुबह दोपहर शाम। सुबह के वक्त आपने 1 आवर करना है, जैसे मैंने आपको तरीकाकार बताया इसके मुताबिक। एक 1 आवर जो है वो आप डाउन बोर्ड दोपहर को कर लें, एक 1 आवर जो है शाम को कर लें। डेली जो है 2-3 घंटे मुसलसल आप करेंगे ना, तो आपका हाथ थक जाएंगे, वो आपको रिजल्ट जो है वो मिलना मुश्किल होगा। यही डिवाइस है कि आप 2-3 दफा वक्फे 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 से करें, लेकिन 1 घंटा कम से कम करें। ठीक है जी। आयशा अनवर, माइक ऑन कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, माय नेम इज़ आयशा अनवर, आई एम स्टूडेंट ऑफ सर मुबश्शिर। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम क्रिमिनल या सिविल केसेस लिखते हैं तो उसमें नेम आ जाते हैं या फिर फिगर्स वगैरह आ जाती हैं, सेक्शन आ जाते हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इस तरह का, तो वो वहाँ पे स्पीड भी डिक्टेशन देने वाले की ज़रा तेज़ हो जाती है, तो मिसिंग हो जाती है, उसके लिए क्या किया जाए? जी वालेकुम सलाम। अच्छा, इसमें मेरी अर्ज ये है कि जो सेक्शन मतलब सेक्शन 32 या सेक्शन फलाना, रूल फलाना, सेक्शन फलाना, ये लाजमी आता है, चाहे सिविल पैरा हो चाहे क्रिमिनल पैरा हो। उसके लिए मेरी ये सजेशन है कि जो सेक्शन 32 आपने लिखना है, तो आप फिगर को 32 लिखे, 3 और 2। ठीक है, 120 सेक्शन 29 आया तो 29 डालें। अब मसला ये है कि जहाँ पे नाम आ जाए वहां पे हम क्या करें।
पहली बात तो ये है कि डिक्टेशन में जो सेट होती है ना डिक्टेशन, उसमें नाम बहुत कम आते हैं। अगर आ जाए ना नाम, तो उसमें स्पेसिफिक तरीका कोई नहीं है लिखने का। अगर तो पॉपुलर नाम आ जाता है, कोई चीफ जस्टिस का नाम आ जाता है, वो नाम जो मतलब फॉर एग्जांपल शहबाज शरीफ का नाम आ जाता है, इमरान खान का नाम आ जाता है, इसी तरह जो पॉपुलर नाम है वो तो आप एब्रीविएशन यूज कर लें, IK यूज कर लें। चीफ जस्टिस का नाम आ गया है तो आप उसको कोई किसी भी तरीके से यूज कर लें, वो ये पॉपुलर नाम है, आपको पता है। वो नाम जो केस में आते हैं वो पॉपुलर नहीं होते। तो माय डियर उसमें तो तरीकाकार मेरा जो ये है ना, मैं तो उर्दू में लिख के देता हूँ, सीधी सी बात है। सही बात। बात क्योंकि उसकी आउटलाइन जो है बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि प्रॉपर इंग्लिश का नाम नहीं होता, वो हमारे उर्दू के नाम है, तो उसको प्रोनाउंस करना बात बड़ा मुश्किल हो जाता है बाद में। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस तरह का नाम आ जाए तो आप हाथ से इस तरह सेट करें। मैं तो मेरा ये तजर्बा है, शायद इसमें मैं ना गलती भी हो सकता हूँ, कि मैं उसको उर्दू में लिख देता हूँ, एक्सेप्ट पॉपुलर नेम के। जो पॉपुलर नेम होते हैं उनको मैं उर्दू में नहीं लिखता, उनको मैं सिर्फ एब्रीविएशन यूज कर लेता हूँ, जैसे IK, शहबाज शरीफ है, SS, या चीफ जस्टिस का नाम है जो हमारे या आजकल चल रहे हैं नाम, तो मुझे फिर भूल गया है। आप उसको एब्रीविएशन के तौर पे यूज कर सकते हैं जो पॉपुलर नेम है। अदरवाइज जो है ना वो आपको उर्दू में लिखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप इंग्लिश में लिख पा रही हैं, कोई ऐसी प्रैक्टिस कर रही हैं तो फिर ठीक है, ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। जी अली जी रजा साहब, जी बेटे माइक ऑन करें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा वालेकुम नाम सलाम। अली रजा साहिवाल से बात कर रहा हूँ, शी स्टेनोग्राफर अकेडमी से मुबशर साहब का स्टूडेंट हूँ। सर क्वेश्चन एक ये है कि सर घर में टाइपिंग अच्छी निकलती है, जब हम टेस्ट देने के लिए जाते हैं तो सर वहाँ पे एक तो प्रेशराइज काफ़ी हो जाता हूँ, और सर दूसरी बात ये है कि वो जो सिंध वाले भाई थे उन्होंने कहा कि बैक स्पेस निकाल के हम टाइपिंग करते हैं। सर हमें 1 साल हो गया टाइपिंग करते हुए सर, अब हम अगर बैक स्पेस निकालते हैं सर, हमारी 3-4 मिस्टेक होती हैं तो हमारा टाइपिंग करने का दिल नहीं करता। तो सर जिस वजह से हमारा बैक स्पेस का काफ़ी अब मतलब कि प्रॉब्लम इशू हो रही है कि हम बैक स्पेस निकालें तो बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती हैं। सर इसका कोई बता दें कि कैसे ये इसका हम मसला हल कर सकते वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बैक स्पेस यूज ना करें, इसका पर्पस क्या है? आपकी एक्यूरेसी अच्छी होगी ना, ऐसे यही पर्पस है, और तो कोई पर्पस को नहीं है। तो मर्डी जब आप टैप करती है तो आप गलती ना करें, गलती नहीं करेंगे तो बैक स्पेस यूज नहीं होगी। तो बैक स्पेस आपको यूज करवाने का पर्पस ये है कि आप गलती कम से कम करें। तो आप चंद दिन बैक स्पेस यूज करके देख लें, आपको खुद ही पता चल जाएगा आपका जो है ना वो एक्यूरेसी। आप कहेंगे यार मेरे पास बैक स्पेस नहीं है, मैंने ठीक लिखना है, तो बात ही खत्म हो जाएगी। जब आपका बैक स्पेस का जो मतलब आदत खत्म हो जाएगी तो एक्यूरेसी खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। तो इसमें आपकी स्पीड कम नहीं होगी, आपकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी, अच्छी होगी। क्योंकि जब आप ज्यादा मिस्टेक कर देते हैं ना, उतनी उतनी स्पीड भी तो डाउन होनी है ना। तो फायदा कि उस स्पीड को बढ़ाने के बाद में डाउन ही होनी है, उसका इम्पैक्ट भी अच्छा नहीं पड़ता। फिर प्रेशर की बात मैंने की ना, मेरा एक क्लास फेलो था, मतलब दफ्तर में काम करता था, क्लर्क था। वो 2-3 दफा, बल्कि मेरा एक स्टूडेंट भी है, वो 2-3 दफा टाइप में फेल हो गया था। घर में उसकी टाइपिंग बड़ी अच्छी थी, जो दफ्तर वाला मेरा बंदा था। तो मैंने फिर कहते सर की करा, मैं आपकी तरह था, शॉर्ट हैंड पास कर लेता था। तो मैंने उसको ये समझाया था कि मैं ये सिर्फ सिर्फ आपकी साइकी का मसला है, आप उसको नर्व पे ले जाते हो, ठीक है ना, आप उसको दिमाग में मुसल्लत कर लेते हो। जब साथ वाला टैपिंग करता है ना, कहते वो पता नहीं आता की हो गया। वो आपने टैप करना है ना, आपका फोकस आपके ऊपर वर्ड पे होना चाहिए, आगे पीछे दाएं बाएं क्या हो रहा है डजंट मैटर। आपका पर्पज जो है वो सिर्फ सिर्फ वर्ड के ऊपर होना चाहिए। जब आप कुछ और थोड़ी भी सोच साथ लेके आएंगे ना, फिर पैसे बिल्ट हो जाएगा। तो मेरा यही मशवरा, उसको मैंने यही उनको मशवरा दिया था कि भाई जब आपने करना है तो आपने फोकस उसी पे रखना है जो सामने आप वर्ड टाइप कर रहे हैं, इसके अलावा आपने फोकस कहीं भी नहीं रखना। फिर अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट पास कर गया था। तो आप इसी तरह करें, और बैक स्पेस को कोशिश करें 1-2-4 दिन ना यूज करें, फिर देखें क्या बनता है। जी तालिब मुगल साहब, बेटे माइक ऑन करो। तालिब मुगल। अस्सलाम वालेकुम सर। सर अच्छा। मैं भी सर मुबशर साहब का स्टूडेंट हूँ। सर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो सर डिक्टेटर होता है वो सर डिक्टेशन के दौरान टू के बाद थर्ड फॉर्म बोल जाता है, या फिर वो बी के बाद फर्स्ट फॉर्म बोल जाता है, या फिर वो मे के बाद लेट वुड शुड के बाद सर थर्ड फॉर्म बोल जाता है।
तो सर जब हमने उसको लॉन्ग एंड करनी है तो सर फिर हम मतलब के ग्रामर के हिसाब से वो फॉर्म लगाएं या जो उसने बोला होता है वो वाली फॉर्म लगाएं? ये सरकार ने जरा बता दीजिए। जी आपका सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है। मैं अक्सर बात ये होता है कि मैं गलती से मतलब बोल जाता हूँ कि वुड के बाद इजी फॉर्म बोल गया, तो फिर स्टूडेंट जो है ना वो ग्रामर को फॉलो करता है तो वो फर्स्ट फॉर्म लिख देता है, राइट हो गया। तो इसमें बेहतरीन तरीका ये है कि बल्कि जो लिखाने वाला स्टूडेंट होता है ना, लिखाने वाला एग्जामिनर होता है ना, वो ये गलती कभी नहीं करता, क्योंकि उसको लिखा लिखाया कहीं से मिलता है, वो पकड़ के उठा के आगे लिखा देता है। इसका एक और हाल आपको मैं बताता हूँ। वो हाल ये है, उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप जो है वो जहाँ पे कन्फ्यूजन हो ना, यहाँ पे थर्ड आना है या फर्स्ट आना है, वहां पे आप ग्रामर को देखें। जारी बात है, जो उसने बोल दिया थर्ड फॉर्म वो आपने प्रॉपर लिखी होगी, ठीक है ना। फिर एक और भी हाल ये है, अगर ऐसे ना कर पाएंगे फिर आप आउटलाइन लिखते हो कि ऐसा कुछ कर लिया करो, फिर गलती ना हो आपसे, लेकिन उसकी चांस कम है। मतलब फिर आपको आउटलाइन थोड़ी सी ज्यादा बड़ी करना पड़े करेगी ना, प्रोजेक्ट है उसमें आपको थोड़ा सा आउटलाइन थोड़ी सी बढ़ानी पड़ा करेगी। तो वैसे ये 99% ये गलती एग्जामिनर नहीं करता, ठीक है ना। लेकिन आप 100% श्योर हो तो फिर आप लाजमी यूज किया करें, बूढ़े के बाद थर्ड फॉर्म लगा दें। भाई श्योर है कि उसने नहीं लिखाया ये, बूढ़े के बाद फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखाई, लेकिन यूजुअली ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। यही होता है कि प्रॉपर ग्रामर लिखवाई जाती है, इस तरह बोर्ड वो स्किप कर देता है। इस तरह ग्रामेटिकली मिस्टेक मोमेंट जो है एग्जामिनर नहीं करता, वर्ड स्किप खुद कर देती है ताकि रटा ना लगाओ। लेकिन वो भी पहले होता था जब कॉमन वर्ड लिखाते थे, अब तो लिखाने में अनसीन है, तो अब क्या जरूरत है उनको दरम्यान में से निकालने की, तो बहुत मुश्किल है ऐसा हो। ठीक है जी। मिस खदीजा शहजाद, माइक ऑन कीजिएगा। जी खदीजा शहजाद, माइक ऑन करें। जी सर, आवाज आ रही है सर? अस्सलाम जी वालेकुम। हाँ जी आ रही, वालेकुम सलाम जी, बात करें। जी सर, मेरा नाम खदीजा शहजाद है और मैं फैसलाबाद से हूँ और मैं सर मुबशिर साहब की स्टूडेंट हूँ। सर मेरा एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और मेरा बहुत बड़ा, मेरे ख्याल से मेरा ये सवाल है आपसे। मेरा क्वेश्चन ये है कि सर मुझे ना तकरीबन 2 साल हो गया कंप्लीट होते हुए, ये 2 साल के तकरीबन अरसा हो गया मुझे शॉर्ट हैंड करते हुए, लेकिन मैं अजमेर और जो सी है ना 700 यहाँ पे आके फंस गई हूँ। यहाँ 700 क्रॉस करके अजमेर पे जा नहीं पा रही। तकरीबन 1 साल से मेरा गैप है, इसमें 5 मंथ का मेरा पहले गैप आया है। मैंने सर मुबशिर साहब को बताया था, फिर उन्होंने मुझे पीछे ग्रुप में ऐड कर दिया, मेरा सारा ग्रुप आगे निकल गया। मेरे चंद एक फैमिलीज इश्यूज बहुत ज़्यादा थे जिसको मैं डिस्कस नहीं करना चाहती। तो सर 5 मंथ के बाद जब मैंने दोबारा ज्वाइन किया तो मुझे काफ़ी मुश्किलात पड़ी। मैंने रूल्स वगैरह दोबारा किए, मैंने कवर तो कर लिया, लेकिन जब मैंने 700 की, फिर अजमेर पे आ गई, फिर सर 15-15, 20-20 दिन के हिसाब से मेरा 2-3 माह का गैप आ गया। अब मैं बहुत परेशान हूँ, मैं सर से भी ये बात डिस्कस करना नहीं चाह रही और शर्मिंदगी भी महसूस करती हूँ कि हर बार मेरे ही ग्रुप आगे चला जाता है और मैं पीछे हूँ। सर मेरे 3 बच्चे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं शादीशुदा हूँ। एक मेरा बेटा 7 साल का, एक 5 साल का और एक 6 माह का है। मेरे बच्चों की वजह से मेरी पढ़ाई पीछे पड़ जाती है और फिर मुझे घर में भी बातें सुननी पड़ती है कि ये पढ़ती रहती है, बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देती। लेकिन सर मैं बहुत परेशान हूँ, अब आप बताएं मैं क्या करूँ? अब दोबारा कंटिन्यू इसको कैसे करूँ? जी वालेकुम सलाम। अच्छा ऐसा है कि नो डाउट जब बच्ची हो जाती है तो टाइम देना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। जब हमारा फैमिली सिस्टम भी ऐसा है, कहते यार तू तो पढ़ती रहनी है, बच्चे की संभालेगी, ये हमारा फैमिली सिस्टम है। और मसला ये है कि आप कर रही हैं कि अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, किस लिए कर रही है? फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, इन बच्चों को सपोर्ट करने के लिए, अपने खामद को सपोर्ट करने के लिए। तो आप घर वालों को थोड़ा सा समझाएं कि भाई मैं सपोर्ट, आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए कर रही हूँ, वैसे तो मैं नहीं कर रही। नंबर 1। अब नंबर 2 मैंने आपको अभी बताया है, जरा सर इनका माइक ऑन कीजिएगा। खदीजा कीजिएगा, अपना रेज हैंड कीजिएगा दोबारा। खदीजा रेज हैंड करें। चलें सर अब कंटिन्यू करें, शायद वो कर। खदीजा रेज हैंड कीजिएगा। हाँ जी मैं अब आपका माइक ऑन करता हूँ जी, माइक ऑन करें। दीजिए, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा मुझे बताएं कि आप कैसे तैयारी करती हैं जो आप नई स्पीड पकड़ी जा रही, क्या क्या करती हैं आप? थोड़ा सा मेथड बता दें, जरा सर जल्दी मैं बता दीजिए।
जी सर, मुझे खुद ही पता चल जाता है, जैसा कि एक स्टूडेंट को एक टीचर से पहले खुद ही पता चल जाता है कि उसकी आउटलाइन कमजोर हैं। अगर वो खुद ही अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके करी, मैं 50 से 60 वर्ड्स पर मिनट ये मैं इजीली कर सकती हूँ, इससे आगे मेरी स्पीड नहीं बढ़ती। लेकिन जैसे ही आगे हम अजमेर स्टार्ट करते हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स आते हैं, तो फिर सर मैं कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ, मेरी स्पीड कम होना शुरू हो जाती है, या मेरी तैयारी अच्छी नहीं होती। बस 2-3 बार की होती है एक्सरसाइज, तो टाइम आ जाता है क्लास का, मैं वीक होती हूँ, ठीक मैं फिर सर खुद ही उसको कंटिन्यू नहीं कर पाती, फिर जी, ग्रुप आगे निकल जाए। ठीक हो गया। अच्छा, माइक ऑफ कर दें। ऐसा है कि सिस्टर ऐसा है कि मेरी बात सुन लें, ये टाइम आपको निकालना पड़ना है। फॉर एग्जांपल अजमेर के ही पैरा है, 400-500 वर्ड का पैराग्राफ है, तो अगर वो आपसे 2 घंटे से तैयार नहीं हो रहा तो यू हैव टू स्पेयर टाइम, मोर टाइम आपको देना पड़ेगा। उसकी वजह पता है क्या है? आप फॉर एग्जांपल 60 वर्ड्स पर मिनट कर रहे हैं किसी और पैराग्राफ में, आप इसको 55 वर्ड्स पर मिनट में ले जाएं, ठीक है ना, नो डाउट ले जाएं, लेकिन इसके लिए आपको टाइम प्रॉपर देना पड़ेगा। इस तरह तो ना आप घर वालों को टाइम प्रॉपर दे रही हैं, ना आप शॉर्ट हैंड को प्रॉपर टाइम दे रही हैं। घर वाले भी जो है वलीदा से जो है वो इसके ऊपर आपको इतराज कर रहे हैं और आप परफॉर्मेंस भी दे नहीं पा रही, तो थोड़ा सा आपको टाइम निकालना पड़ेगा। और इसके लिए मैंने आपको बोला है, फिर आप बेहतरीन हाल ये है कि फॉर एग्जाम्पल आपने अजमेर का पैराग्राफ पढ़ा है, 400-500 वर्ड का आपने पिक किया है, आप उसके डिफिकल्ट वर्ड ज़्यादा निशान लगा लें। बहुत उसमें 10-20-30 होंगे, 40 होंगे, उनकी अच्छी खासी प्रैक्टिस करें उन डिफिकल्ट वर्ड्स की। फिर दोबारा पैराग्राफ को सारे लिखें, लिखने के बाद फिर उसको रिकॉर्ड करें, फिर इस तरह आप काम करें, डिफिकल्ट वर्ड की ज़्यादा प्रैक्टिस करें, फिर इसका रिजल्ट शायद आपको मिल जाए। लेकिन फिर मैं दोबारा कह रहा हूँ, आपको टाइम देना पड़ेगा, टाइम के बगैर गुजारा नहीं है। शॉर्ट हैंड का बेहतरीन टाइम ये होता है कि बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप तैयार कर रहे हो, 2 घंटे नहीं हुआ भाई, 2.5 घंटे दें, नहीं हुआ 3 घंटे दें, करना तो है ना, थोड़ा सा टाइम को बढ़ा दें। तो जिस तरह मैंने कहा डिफिकल्ट वर्ड की ज़्यादा प्रैक्टिस करें, इस तरह की शायद आपका रिजल्ट आपको अच्छा मिल जाए। जी फरहान अहमद, माइक ऑन कीजिए। जी फरहान अहमद, माइक ऑन करें। जी अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम। मेरा नाम फरहान अहमद, मैं फ्रॉम उकाड़ा। सर मेरा क्वेश्चन ये है, अगर किसी स्टूडेंट ने जो रूल्स वगैरह हैं अच्छी तरह से कर लिए हैं और सामने बुक भी अच्छी तरह से कर ली है, तो वो क्या अपना फोकस किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट की तरफ कर सकता है? फॉर एग्जांपल कि वो जुडिशरी की तैयारी ओनली कर सकता है, या सभी को जो है उसको साथ ना पैरेलल लेके चलना चाहिए, मतलब न्यूज़पेपर वगैरह और ऑफिशियल वगैरह को? जी ठीक हो गया। जी भाई जी, ऐसा है, प्रायोरिटी तो तब देनी है ना जब आपको पहली जॉब मिल चुकी है, ठीक है ना। अभी तो आप फारिग हैं, तो पहली प्रायोरिटी तो आपको जॉब लेना है। इसके बाद सेकंड प्रायोरिटी होती है कि मैंने टूवर्ड्स जुडिशियल जाना है, टूवर्ड्स मैंने फॉरेन अफेयर की तैयारी करनी है, एफपीएससी की तैयारी करनी है, या टूवर्ड्स मैंने डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की तरफ तैयारी करनी है। पाकिस्तान का बेहतरीन डिपार्टमेंट जो है वो फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर है, सबसे बेहतरीन डिपार्टमेंट फॉरेन अफेयर है। उसके बाद बेहतरीन डिपार्टमेंट आईबी है, एफआईए है, सिविल सेक्रेटरीट है। ये बेहतरीन डिपार्टमेंट है पाकिस्तान के, यहाँ पे आपको जाना चाहिए। लेकिन अगर आप फारग हैं तो जहाँ जॉब मिलती है वहाँ चले जाएं और इसको कंटिन्यू करें, जैसे हमने कंटिन्यू किया, उसके बाद फिर हमने जॉब भी दी। तो आप इस तरह करें, अगर पहले जॉब की हुई है तो फिर प्रायोरिटी आपकी आपके मुताबिक होगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने हाई कोर्ट मैंने सेलेक्ट हो गया, मैंने छोड़ दिया, स्किप कर दिया, मेरी वो प्रायोरिटी नहीं थी, ठीक है ना। हर बंदे की अपनी प्रायोरिटी होती है। मुझे पूछे अच्छा तेरा कौन सा है, तो मैं नो डाउट कहूँगा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, IB, FIA, Civil Secretariat. These are the best department for a government employee. ठीक है जी, अलीशा सदीक आप भी करें, तो आप माइक ऑन करें और बस वाइंड अप भी करते हैं आप। अलीशा सदीक जी, सवाल हेलो, मुख्तसर अस्सलाम वालेकुम कीजिएगा। सर। जी वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम मेरा सलाम। नाम अलीशा सिद्दीक है और मैं सर अजमेर की अकेडमी सर कामरान से पढ़ती हूँ। मेरा जी सवाल जी ये है कि अगर हमें अनसीन पैसेज अच्छे वे में रेडी हो गया और हम हमारे ग्रैप भी हम कर रहे हैं अच्छे वे में सीन पैसेज, क्या हम सीन पैसेज को छोड़ के सिर्फ ओनली और न्यूज़पेपर घर में रेडी करें, क्या फिर भी हम 100 की अनसीन पैसेज ग्रैप कर सकते हैं? जी ठीक हो गया, ये बड़ा अच्छा सवाल है।
सवाल ये है कि उन्होंने ये कहा है कि अगर भाई हम सीन कर रहे हैं तो सीन होना पिक होना स्टार्ट हो गया, तो क्या हम सीन को स्किप करके अनसीन की तरफ चले जाएं? ये इनका सवाल था। अच्छा, अब तरीकाकार ये है कि ये जो सीन पैराग्राफ आपका पिक हो गया है ना, इसका मतलब ये है कि आप इस काबिल हो गई हैं कि आप 100 वर्ड्स पर मिनट आपने लिखना स्टार्ट कर दिए। अब आपने क्या करना है, सिर्फ वो सीन पैराग्राफ इसको आपने एक दफा देखना है बस, ठीक हो गया? एक दफा रिकॉर्ड करके लिख लेना है और एक दफा देख लेना है ताकि आपका रिदम ना टूटने पाए, क्योंकि ऑन सीन तो आपका पैरा मे बी 70 के करीब पड़ा हो या 80 के करीब पड़ा हो, आप इसको भी छोड़ दें तो उसको जो है वो आप स्पीड जो है वो आस्ते आस्ते कम होती जाए। तो सीन पैराग्राफ का पर्पज ये होता है कि आपकी स्पीड मेंटेन रहे, आप बैक एंड पे जो है वो ऑन सीन पैरा तैयार करें। आप उसको एक दो दफा देख लें, एक दफा रिकॉर्ड करके लिख लें और फोकस जो है वो ऑन सीन के ऊपर करें, उसको स्लोली स्लोली बढ़ाते जाएं ताकि वो भी सीन की तरह 100 तक चला जाए आस्ता आस्ता। तो स्किप नहीं करना आपने सीन को। जी उमर, आप भी माइक ऑन करें और मुख्तसर सवाल कीजिएगा बेटे, बस वाइंड अप करना सबने। उमर तांदले वाला से, जी माइक ऑन करें बेटे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बात करें। सर मेरा ये सवाल है कि ये जो स्टेनोग्राफर सिलेक्ट होते हैं, मतलब स्टेनोटाइपिस्ट, इनका मतलब कि अपनी स्टडी में मतलब मैट्रिक में मार्क्स और इंटर में मार्क्स और ग्रेजुएशन में मार्क्स, ये इनका कोई मेरिट होता है या नहीं? जी ठीक हो गया। अच्छा भाई ब्रदर, ऐसा है कि मैट वहां पे बनते हैं जहाँ पे सीटें कम होती है और बच्चे ज्यादा होते हैं, ठीक है? और मेरिट जो है वो ऑलवेज इम्पोर्टेंट होता है। मैं इसकी एग्जांपल आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरा बैच आया था 142 लड़कों का, उसमें जो टॉपर थे उनकी प्रमोशन जल्दी हो गई, जो टॉपर नहीं थे, जो लास्ट नंबर वाले थे, उनकी और मेरी प्रमोशन का एटलीस्ट 2 ईयर का फर्क है, ठीक है? तो ये नंबर जो है ना ए ग्रेड आपका काउंट करते हैं, इससे नंबर आपको ज्यादा मिलते हैं। लेकिन ये मत सोचिएगा कि ए ग्रेड लेकर आप शॉर्ट एंड कोड सीख पाएंगे विदाउट स्ट्रगल विदाउट हार्ड वर्क। ये जेन्स में निकाल दीजिएगा और ये भी जेन से निकाल दें कि भाई मेरी इंग्लिश बेटर नहीं है तो मैं शॉर्ट एंड नहीं सीख पाऊंगा, इट इज इम्पॉसिबल। ये भी जेन से निकाल दें। जी हमाद फरीद बेटे, माइक ऑन करें, इसके बाद खत्म करते हैं लास्ट स्टूडेंट। हमाद फरीद माइक ऑन करो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी बेटे। सर हम आपसे बात कर रहा हूँ पाकपतन से। सर मेरा 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर जब हम लॉन्ग एंड कर रहे होते हैं, लेट्स सपोज पेपर के अंदर बैठे हुए हैं, हमें टाइम दिया गया, हमने लॉन्ग एंड किया है, तो उस दौरान जो है एक तो ये है कि हमसे अगर कोई वर्ड मिस हो गया है या स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, वो तो मिस्टेक होती है, लेकिन हमसे कटिंग हो जाती है, या इसके अलावा कौन कौन सी चीजें हैं तो मतलब मिस कंसिडर होती हैं। और दूसरा क्वेश्चन सर मेरा ये है कि जो डिक्टेटर है उसने ये कह दिया है कि मैं आपको जो है ना डिक्टेट कर रहा हूँ तो उसमें यहाँ पैराग्राफ में बोलूंगा, मतलब न्यू पैरा में बोलूंगा, लेकिन वो डिक्टेट कर रहा है लेकिन वो पैराग्राफ कहना वो भूल गए, तो उस कंडीशन में हमें फिर करना होगा। ये 2 क्वेश्चन है सर, शुक्रिया। ओके जी वालेकुम सलाम। अच्छा मतलब ऐसा है जब आप ट्रांसक्राइब कर रहे होते हैं ना तो बात करते हुए लैंड वर्ड स्किप हो जाता है, तो आप उसको थोड़ा सा ऊपर करके लिख देते हैं, थोड़ा सा इशारा करा के आगे लिख देते हैं, पीछे लिख देते हैं, तो डजंट मैटर, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। एग्जामिनर की ये ड्यूटी है, अगर बच्चे ने उसको स्किप कर दिया है, उसे थोड़ा इशारा दिया है कि मैंने आगे लिखा है पीछे लिखा है, तो चेक कर लें। इट्स द ड्यूटी ऑफ द एग्जामिनर, क्योंकि आपने तो लिख दिया है। फिर इतना स्ट्रिक्टनेस नहीं होती है कि पैराग्राफ में लिखा कि फुल स्टॉप में लिखा तो कोमा बाज का ना हम चेक कर रहे होते हैं ना, मैं कोमे भी बाज का रिलैक्स कर देता हूँ, फुल स्टॉप भी रिलैक्स कर देता हूँ। मैं कहता हूँ बच्चे आगे बर्डन कम है जो हम ये भी बर्डन बच्चे पे डाल दें, लेकिन आप ये मतलब ये आप स्किप कर दें कि मैं बस अंदर की बातें बता रहा हूँ बीइंग एग्जामिनर भी, तो हम इन वर्ड को ज्यादा वेटेज नहीं देते, हम थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप स्किप कर दीजिए, आप उसको कैरी किया करें। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जी बेटे। कोई है क्वेश्चन तो बस देख लें। विकास चलें फिर लास्ट टाइम, जी बताएं। जी विकास। सर आवाज नहीं आ रही मेरी? जी आ रही है, बताएं सवाल करें। हाँ हाँ जी सर, काइंडली सर एक लास्ट क्वेश्चन है ये कि जिस वक्त इंसान जॉबलेस होता है उस वक्त तो हर एक चीज़ की तैयारी करनी चाहिए, न्यूज़पेपर भी, ऑफिशियल भी, जुडिशरी भी। लेकिन जिस वक्त हम जॉब लग जाते हैं सर, क्योंकि जिस वक्त न्यूज़पेपर लिखते हैं
इसका एक अपना रिदम है, स्टाइल है, जुडिशरी के वर्ड रिपीट होते हैं हर डिक्टेशन में। तो मेरे साथ सर मसला ये आ रहा है कि जिस वक्त मैं न्यूज़पेपर लिख लेता हूँ ना, सेम टाइम अगर जुडिशरी को लिखता हूँ तो वो म्यार और वो क्वालिटी एक्यूरेसी नहीं मतलब रख पाता। ठीक है सर। और दूसरा इसके अलावा क्या कहते हैं, एक छोटा सा ये सवाल है कि जो पीपीएससी की रिसेंटली एडवर्टाइजमेंट आई थी, जैसे पेपरा की आई है, तो ये 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इसमें सर थोड़ा सा कोई आपके नॉलेज के मुताबिक क्या ये 3 साल के बाद परमानेंट हो जाते हैं या एक्सटेंड होता है, ये क्या सर? ये थोड़ा सा सर गाइड कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जी वालेकुम सलाम। अच्छा भाई जी, 2-3 अदारों के सर आज माइक ऑन कीजिएगा। जी जी माइक कौन है हाँ जी, सर? ठीक ठीक, नहीं बस ठीक, मैंने उनको कहना था कामना साहब। अच्छा ऐसा है कि जो पाकिस्तान जो पंजाब में जो वैकेंसीज आती हैं वो यूजुअली कॉन्ट्रैक्ट भी आती हैं, एक्सेप्ट 2-3 दारों के। तो भाई कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट का ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है कि जब आप आफ्टर 3 ईयर के बाद आपको परमानेंट कर दिया जाता है। ऐसी पोस्ट अगेंस्ट परमानेंट नहीं किया जाता जो प्रोजेक्ट बेस होती है। अगर वो प्रोजेक्ट बेस हो तो फिर वो परमानेंट नहीं होते, वो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट जो है वो खत्म हो जाती हैं। अगर प्रोजेक्ट एक्सटेंशन मिल जाए प्रोजेक्ट को तो उस वक्त तक चलती हैं जब तक प्रोजेक्ट को एक्सटेंड करते रहें। और ये यूजुअली जो कॉन्ट्रैक्ट भी आती हैं वो आफ्टर 3 ईयर बाद फॉर्मेलिटी पूरी करके 3.5 ईयर के बाद वो पोस्टें जो है वो परमानेंट हो जाती हैं। आप इसकी फिक्र ना करें। उसके बाद ये है कि आप कह रहे हैं कि मैं जुडिशरी पकड़ता हूँ तो मेरा रिदम और होता है, मैं न्यूज़पेपर पकड़ता हूँ तो मेरा रिदम और होता है। नो डाउट दोनों में फर्क है। जुडिशरी में वर्ड्स रिपीट होते हैं और न्यूज़पेपर में ऑलवेज वर्ड जो है वो न्यू आते हैं। तो जब आप जुडिशरी की तरफ जाते हैं ना, तो माय डियर, जब जुडिशरी आपने तब ही करनी है जब आपने कोर्ट की तरफ जाना है, वरना जुडिशरी करने की जरूरत क्या है? आप कोई जरूरत ही नहीं है करने की। अगर आपने जुडिशरी जाना है फिर उसके साथ साथ क्या ही करें, फिर आप 2-3 दिन बाद जुडिशियल आउटलाइन देख लिया करें। अगर आप जुडिशरी की तरफ जाना है तो, अगर नहीं जाना तो फिर वाइंड अप कर दें, आप जुडिशरी को रहने दें, आप न्यूज़पेपर किया करें। बहुत शुक्रिया जी कामरान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पहले कहा करता था कि आप सिर्फ एक अच्छे टीचर नहीं बल्कि एक अच्छे ऑथर भी हैं बुक के। तो आज ये भी अंदाज़ा हो गया कि आप बहुत अच्छे स्पीकर भी हैं। आपने बड़े सब्र तहम्मुल से और बड़ा टाइम दिया और हर सवाल का जवाब बड़ी डिटेल से और हर एक की समझ में आ गया कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने स्टूडेंट्स की तरफ से भी, क्योंकि आपने खसूसी आज टाइम दिया। और आपकी लाइफ बहुत बिजी है और इस लाइफ में से आपने अपना ये कीमती वक्त जो है वो हमारे स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पे आज ये 2-3 घंटे जो आपने दिए हैं, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। अल्लाह ताला आपको जज़ा दे और कामयाबी दे, मज़ीद आपको इज़्ज़त में इजाफ़ा फरमाए। और आखिरी एक सवाल कि आप जनरल नॉलेज के हवाले से आप एक बुक पे काम कर रहे थे, वो कब आ जाएगी मार्केट में? क्योंकि मुझे उसका इंतज़ार है कि वो बुक आपकी मार्केट में आ जाए ताकि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं उससे भी फ़ायदा उठा लें, जैसे शॉर्ट हैंड और कंप्यूटर की बुक से हम लोग फ़ायदा उठा रहे हैं आपकी बुक से। जी वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपका, सब पार्टिसिपेंट का शुक्रिया कि उन्होंने वक्त निकाला और मुझ जैसे को भी सुना थोड़ा बहुत। तो मैंने कोशिश की कि आपको जो है वो अच्छे तरीके से गाइड करूँ। तो बाकी आप इंशाल्लाह मेहनत करें, अल्लाह ताला जो है वो मेहनत को कभी भी जो है वो ज़ाया नहीं करते और लाजमी आपको जो है वो आपकी मेहनत का जो है फ्रूट देंगे। अपने वालिदैन की जो है वो इज़्ज़त किया करें और बड़ों की इज़्ज़त किया करें, टीचर की इज़्ज़त किया करें, इन्हीं से सारा कुछ जो है वो मिलता है। हाँ जी, जनरल नॉलेज की बुक मुझे खुद बड़ा इंतज़ार है। मैं स्टूडेंट को तैयारी करानी होती है तो मुझे बहुत ज़्यादा ढूंढना पड़ता है यहाँ से क्या क्या तरह क्या जो है वो तैयार कराऊँ, क्या ना कराऊँ, क्योंकि मार्केट में जो बुक्स है ना वो ओवरऑल पड़ी हुई हैं, जी जी, उसमें सही सही। बेशुमार फालतू नॉलेज है। जो बेचारा एक स्टूडेंट कैसे पढ़े, एक तो शॉर्ट हैंड पढ़ रहा है, वो इतनी 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 मोटी बुकें कैसे पढ़े, तो टू द पॉइंट नॉलेज नहीं है। तो मेरा सिर्फ पर्पज ये है कि मैं टू द पॉइंट जो है वो ऐसी एक बुक बना दूं जिसमें टू द पॉइंट नॉलेज हो, वो स्टूडेंट उससे इस्तेमाल हासिल करें। तो मैं अब आज के बाद इसके ऊपर ज्यादा वर्किंग कर देता हूँ, ज्यादा तेज, ताकि जल्दी से जल्दी बुक मार्केट में आ सके। और जो इंशाल्लाह। शॉर्ट हैंड के स्टूडेंट है उनको जनरल का जो प्रॉब्लम आ रही है, आई जी होप जी, उसके बाद उनकी ये प्रॉब्लम फटाफट सॉल्व हो जाए। इंशाल्लाह। ठीक है तो जी, सर मेहरबानी, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़। मेहरबानी, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, ओके जी, अल्लाह तो हाफिज़, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।